अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज मोमिन अली मुंशी। आप देख रहे हैं गैलेक्सी लॉलीवुड। दिस इज अम्मा टीवी और मैं। जी हाँ, हम वापस आ चुके हैं एक बहुत ही मजेदार एपिसोड के साथ। लास्ट वीक के शो को आप सबने बहुत पसंद किया, बहुत एंजॉय किया और अम्मा के जो कर्ली बालों वाले लुक पर मैंने अपनी राय का इजहार किया था। आप सबने कमेंट भी किए, बहुत से लोगों ने आपके लिए बहुत ज़्यादा प्यार भेजा, कुछ लोगों ने मुझसे अग्री भी किया, कहा अम्मा आपके बाल थोड़े बिखरे बिखरे से हैं, इतने हमारे मन को नहीं भाई। लेकिन अम्मा वापस आ चुके हैं एक और नए अंदाज में, एक नए हेयर स्टाइल के साथ, जो लग रहा है पिछले वाले बालों को 2 दिन नहीं धोया। और है ना अम्मा, ऐसा लग रहा वही बात कि मैंने देखा ना वीडियो दोबारा, तो अम्मा के लास्ट में कर्ल थोड़े बिखरे बिखरे थे, अब उनसे बिल्कुल लग रहा है कि ना वही बाल। जरा आज मैंने बाल बांधने थे, मुसीबत ए जी चमीज नहीं वो तनी बड़ी बरीक चाहिए। मैं कहा मैं की करा, शुक्र अल्लाह मैं बाल खोल के फिर मेरी चीज रोक रही। तो अम्मा की हर हफ्ते कोई दास्तान होती है अपने बालों की, अपने कपड़ों की। है लास्ट वीक के शो में जो रिव्यूज थे, लोगों ने आपसे एग्री किया, आपकी बातों को पसंद किया। जेंटलमैन के रिव्यू की भाई हर हफ्ते शिद्दत बढ़ी है कि अब क्या होगा, जिस तरह ड्रामा शिद्दत पकड़ा है और पता नहीं अजीबो गरीब सी बातें हो रही हैं आज के एपिसोड में। तो पता नहीं, मैं भी बेकरार हूं कि अम्मा क्या बोलेंगी, अम्मा क्या ही बोलेंगी। और ड्रामा खुद ही अपने आप हुआ था ना, मतलब क्या बोलोगे उसमें आप? खलील साहब ना कुछ बोलता किस तेरी छड्डिया नहीं होना। लेकिन मैं वेट करूँ आज क्या बोलेंगी। ठीक है। उसके अलावा तमाशा के रिव्यू लोग बहुत पसंद कर रहे हैं, बहुत एंजॉय कर रहे हैं मेरी टेक को, आपकी टेक को, जहां हम लोग एग्री करते हैं, जहां डिसएग्री करते हैं, हर किसी की अपनी राय देखने की। तो तमाशा के लोग भी शो पसंद कर रहे हैं। इसी नोट पर हम लोग आज के शो की शुरुआत करते हैं और शो की शुरुआत थोड़ी एक सैड नोट पर होगी। आप सब जानते हैं वो जो इंसिडेंट लास्ट वीक हुआ, जहां पे एक मोहतरमा की रेकलेस ड्राइविंग ने 2 लोगों की जान ले ली और नाक से 2 लोगों की जान ली। बाकी भी पता नहीं रास्ते में कितनी आहिस्ता ऐसा फुटेज सामने आ रही है, पता नहीं उन्हें कितनी तबाहियां रास्ते में बचाती आई वो। और ये सब करने के बाद मुझे जो ज़रा दुख अभी हुआ, अभी बिल्कुल शो से पहले मुझे किसने कुछ ना एक लिंक फॉरवर्ड किया, जो मैंने अभी खोला और मैंने अम्मा को भी दिखाया, जो मुझे यकीन ही नहीं आ रहा कि मतलब ऐसा भी हो सकता है कि उनकी कोई दोस्तें हैं, पता नहीं इस्लामाबाद में, वो स्टोरियां लगा रही हैं और वो पता नहीं कमेंट्स कर रही हैं और ये बात कह रही हैं कि तो क्या हुआ, किसी की जान चली गई, इसमें क्या होता है, एंड चीयर्स कर रहे हैं, यू नो, मे दे रेस्ट इन पीस। बहुत ही अजीब सा लग रहा है। मतलब ये एक डिवाइडेड मुल्क में है, गरीब अमीर, और ये पास में बहुत इस तरह के वाक़े हुए हैं जहाँ पे अमीर ने गंद किया, गलत किया, उससे सज़ा नहीं मिली। बट यहाँ पे तो पता नहीं अजीब ही हो रहा है, एक्सट्रीम डिस्प्ले ऑफ लग रहा है पावर और वेल्थ के पैसे दे दी गए हैं। वो जो अम्मा खराब, इस पर बात करना चाहोगे? नहीं मेरा तो जब ये केस था ना, मैंने सबसे पहले मैंने देखा इसको, मैंने उसी वक्त अपनी स्टोरी पे शेयर भी किया था। उसी वक्त कह दिया था कि यही होता है अमीरों का ना, जब भी इनसे इस तरह का होता है एक्सीडेंट, उसके फ़ौरन बाद यही कहते हैं कि उस जो चला रहा था ना, या तो कह देंगे कि ड्राइवर था। अब ये मौके पे पकड़ी गई है तो इसलिए कह देना था कि इसकी दिमागी हालत, मैंने गुस्से में लिखा भी यही था। मैंने कहा अगर आपकी इसकी जो थी गाड़ी चला रही, उसकी दिमागी हालत सही नहीं थी, उसी एड्डी महंगी गड्डी की चाबी दे के भेजता, एड्डी पागलन पागखाने जमा कराओ, इन कुर्सी ना घर बन के रखो, सड़कों से क्यों छड़िया पे है। और मुझे इतना दुख हुआ, बेशक इस्लाम में खून बहा का है, पर इस तरह नहीं है कि अभी आपका कोई प्यारा फोत हुआ है उसी वक्त। ये एक वक्त होता है, आहिस्ता आहिस्ता करके चलो उनके जख्म भी भरते हैं, कुछ होता है, सारा आगे जाके फिर बताते हैं कि चले जिनसे मरा है उनकी परेशानियां बताते हैं, उनकी माँ ऐसे फलाना, ये सारा कुछ कर कर के फिर खून बहा के लिए उनको राजी किया जाता है कि फिर वो माफ़ी देते हैं। इस तरह नहीं है कि आपने किसी, अब वो बच्ची बेचारी आमना, उसके लिए मुझे इतना दुख है कि किस मेहनत से MBA में नहीं हो जाता, बाप के पैसे, बाप की मेहनत जो बेचारे ने करके उसको पढ़ाया, वो अपनी जगह पे उस बच्ची ने किस तरह इन हालात में, जिस तरह उसका बाप गरीब था, ट्यूशन ली होगी नहीं ली होगी, किस तरह उस बच्ची ने सारी ये पढ़ाई कंप्लीट की होगी, इतनी मेहनतों से, इतनी मुश्किलों से करने के बाद अब बेचारी, जब वो बच्ची, उसके वो दिन आए, उसमें वो बच्ची जान से चलेगी और उस बच्ची की जान की कोई कीमत नहीं है। अब मुझे ये लग रहा है कि जिस तरह ये कह रहे हैं खून बहा, अब मेरा दिल चाह रहा है कि ये जिनकी जो बच्ची फोत हुई है, वो जो बाप फोत हुआ है, वो यही कहें कि हमने खून बहा नहीं लेना, बाद में देखा जाएगा। अब ये किस चीज़ पे इतना कर रहे हैं, फिर इन्होंने इतनी वो चीज़ गलत की है, ये जो जिसने नताशा,
अब अदालत में लेके गए हैं, नताशा फुल कूल सारा कुछ मौके पे पकड़ी गई, उसको जब अदालत में पेश किया जा रहा है, वो मुंह ते एड्डा बड़ा। अब मैंने हमेशा जो देखा उन मुजरिमों के मुंह पे ये चीज डाली होती है, हमने जिनकी शक्ल नहीं देखी होती, पता नहीं पुलिस वालों का अपना क्यों होता है कि लोग सारे ना देखे, कुछ जो भी कुछ होता मुझे नहीं पता। अब इसको तो सबने देखा हुआ था, इसके मुंह के ऊपर इतना लंबा कपड़ा क्यों डाला? क्योंकि अदालत में भी ये नहीं थी तब भी। मैं अब ये कहती हूँ कि इसको बाहर भेज दिया है, बाहर भेज दिया, यहाँ अपने घर में है। अब इस ये जो है मेरा दिल चाहता है, इसको कहा ना कि दिमागी हालत ठीक नहीं थी, इसको 2 माह, ज्यादा भी नहीं 2 माह मैकनियन पागल खाने चोना ना रखा जावे, ऐसा सजा दी जावे जन कुछ ही सजा मिले। आप कह रहे हैं ना कैद की ना कुछ, तो अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, कुछ तो होनी चाहिए। ये क्या किसी लेकिन होना कुछ भी नहीं है। मैं सिर्फ ये कहती हूँ, इंसान का अगर दिल है तो आपका ज़मीर है। आपकी गाड़ी के अगर बिल्ली का बच्चा भी आ जाए ना, तो आप उसका भी रात को सोते फील करेंगे, हाय एक जानदार चीज़ मैंने मार दी। और चाहे जाके इतने सारे इंसानों को मार दिया, कोई जख्मी हालत में, सारा कुछ, उस चीज का कोई गिल्ट नहीं है, कुछ नहीं है। वहां भी इतनी खरी थी, बिल्कुल चिल, मतलब जो वीडियो सामने आ रही है बिल्कुल ही बेपरवाह सी कि क्या हो गया, मतलब बिल्कुल वो केयरफ्री सी। अब इस चीज का, अब जैसे कहते होते हैं ना गवर्नमेंट के इल्तमास, अब मैं कहती हूँ, अब ये जैसे मरियम नवाज से मैं मरियम नवाज से इल्तमास करती हूँ कि आप जिस तरह भी जो भी कर सके, कुछ तो अमीरों को सजा मिलनी चाहिए। इतना बड़ा जुल्म करके, इतना बड़ा जुल्म करके, मुझे जैसे कोलकाता की डॉक्टर ममिता का मुझे आ रहा था ना, मुझे इस बच्ची का आ रहा है कि हला की माँ पे बेचारी कुड़ी दुनिया तो चले भी गई, कि उन्हें देखा बेचारी ने। लेकिन दुख की बात, इस तरह बहुत से हैं वाकया पास में जहाँ पे सब बोलते हैं, आवाज उठाते हैं, कुछ भी नहीं होता। 2 हफ्ते 3 हफ्ते, महीना 2 महीना बोलेंगे, वो कहेंगे केस चल रहा है। वो जो है उसका नाम क्या है, वो आदमी का, वो जो पागल आदमी जिसने अपनी नूर मुकद्दम वाला जो केस था, जाहिर जाफर, उसका भी कुछ भी नहीं हुआ। वो भी तब कब से केस चल रहा है, लोग बोलते हैं, आवाज उठाते हैं, वो भी वहीं का वहीं है मामला। इसमें बहुत से मामला आता है, तो फिर वही बेबसी। अब मैं तो पता, मैं फिर वही बेबसी की अल्लाह की लाठी बेबाद, अल्लाह की लाठी पड़े, मैं तो हर चीज का मामला हम डाल देते हैं। अब ये हमारे मुल्क पाकिस्तान में है, कुछ तो उस लड़की को जिसने ये इतना बड़ा क्राइम किया, कुछ तो सजा उसे मिलनी चाहिए। हमारे दिल को भी सुकून मिले कि हमारे पाकिस्तान में जो हुआ पाकिस्तान की वो थी। ऐसा भाई डायमंड रेबड़ की सी बाहर मुल्क दा सी, वो इन्ने लोगों ने मार के बाहर चला गया, कहते से अमेरिका ने बुला लिया। अब तो ये पाकिस्तान में, पाकिस्तान की सारा कुछ है ना, अब तो इसको कुछ सजा दे दें। वो स्टेटस देखता लड़की का जो दोस्त है, उसने लिखा हुआ नताशा की जो दोस्त है कि अज्यूम करे अगर आमना जो थी वो 1 लाख भी महीने कमाती थी, नताशा की फैमिली उसको 5 करोड़ दे रही है, मुझे उम्मीद है इससे भी ज़्यादा देंगे। आमना अगर जिंदा होती उसको 42 साल लगते थे पैसे कमाने के लिए। तो विक्टिम की चाहिए फैमिली को आराम से पैसे की जिंदगी को बेहतर करे, ना कि नताशा के खिलाफ एक हेटफुल कैंपेन चलाएं, बड़ी जिल्लतें। अच्छा, यानी अगर कोई गरीब मर जाता है तो उसकी मौत का कुछ नहीं है, अगर अमीर मर जाए तो उसकी मौत। अब वो जो बच्ची जवान, मुझे उसका बाप का दुख है, मुझे बच्ची का बहुत दुख है कि बेचारी की सारी जिंदगी क्या उस बच्ची ने देखा, यानी उस जो गरीब मरा उसकी जिंदगी की कोई कीमत नहीं है। One can only hope and pray कि जस्टिस प्रिवील करे। और कहने की बड़ी अजीब बात है कि गुल अहमद ग्रुप से ताल्लुक है ना इनका, तो इंडस्ट्री में जहाँ कुछ लोग आवाज़ उठा रहे हैं, बहुत लोग खामोश भी हैं, जो कहने की हिपोक्रेसी की भी एक बदबू आ रही है कि जो लोग बात करते हैं ह्यूमन राइट्स की, हकूक़ की बात भी, वो लोग काफ़ी लोग खामोश हैं, आवाज़ नहीं उठाते। वो भी एक अजीब सी बात है। खैर, हम अपने प्लेटफॉर्म के जरिए इसकी बात करना चाहते तो हमने कर दिया। अब एक छोटी सी हम लोग ब्रेक लेकर आते हैं, उसके बाद स्टार्ट करते हैं रिव्यू टाइम। रिव्यूज की शुरुआत हम सबसे पहले करते हैं ड्रामा सीरियल बिस्मिल के साथ, जो इस हफ्ते लॉन्च हुआ। तो बिस्मिल की पहली 2 एपिसोड्स कैसी रही? इस ड्रामे का हमें शिद्दत से इंतजार था, क्योंकि इसकी जो कहानी है ना, वो बहुत नहीं है, वो बहुत मुख्तलिफ है, वो बहुत मुनफरिद है। इससे पहले इस तरह की कहानी हमारी स्क्रीन पर आई नहीं, जहां पे एक मिडिल क्लास लड़की, इसके बड़े बड़े ख्वाब हैं, उसने बूढ़े बाबे को फंसाना पैसों के लिए। सुनी नहीं गाल की है, कहानी बेशक किसी पिटी है, सदाया है तो सुन लिया, चंगी क्यों लगती पई है। जैसे नुमान जैसे हमारा फेवरेट हीरो है, बहुत अच्छा होता है, इस तरह ड्रामे बनने चाहिए। बोलते भी हैं कि हमें कुछ नया देखना है, फिर वही घिसी पिटी कहानी एंजॉय करते हैं, पूरे चस्के लेते हैं और बाद में कंप्लेन भी करते हैं। हाँ, तो फिर मजा आया सी करे, हमें नुमान जैसे पसंद है, अच्छा लगेगा जैसे उसका हरीम वो प्यार करेगी, वो फंसाएगी, वो चीट करेगी बीवी पे, है ना अम्मा? खैर, स्टार्ट करो, कैसे ड्रामा शुरू हुआ इस हफ्ते? ये ना, इसमें ना 2 फैमिलियां दिखाई हैं। एक दिखाई है नुमान,
सवेरा नदीम और उनका एक बेटा, दूसरी तरफ बहरोज उसकी बीवी और उनकी बेटी है हरीम फारूकी। वो हरीम फारूक वो मिडिल क्लास फैमिली है और ये बहुत अमीर फैमिली है। अब जो अमीर फैमिली उनका पहला सीन लो जी लैंड क्रूजर देखो ये ना वड्डा का कार। अब इनके घर आए हैं तो ना नमान गाड़ी से उतरा है तो उसके साथ साथ ना एक औरत ग्रेविटी का फ्रॉक पहने हुए और कॉपी पकड़ी साथ साथ चल रही। मैंने कहा यो अल्लाह यह कौन है फ्रॉक पाए पे ना चलन डी। ओए उतो पता चलिया कि किड्डे अमीर ने। आज तक हमने पाकिस्तान के जो भी ड्रामे देखे हैं कभी तुसी देखिए कोई सेक्रेटरी पता नहीं की केयर टेकर किस तरह आई वो उतना गड्डी च उतरी लैंड ऑफिस का भी सारा कुछ देख रात में शुरू था। मार्था केस सॉरी मैंने कहा शायद ओए शेरू ही बेचारा छोड़ जिन मेट सी ने तो मैं दिमाग में मार्था ने ग्रेविटी का फ्राक पाया तो मैंने समझ ही लाई सदाइया कापियों तो कोई पड़ी हुई मार्था हल्का नहीं लेना। अच्छा ठीक है। मार्था गुस्सा बड़ा पैदा कर दी तो तू मार्था कहता शेरू तो ना मार्था जी ना ग्रेविटी का फ्रॉक पा के कॉपी पड़ी। अच्छा इनको नहीं पता उनका बता दो ग्रेविटी बेसिकली एक आउटलेट है जहाँ पे मैक्सिया मिलती है सब कुछ मिलता है। तो ना अब मार्था लेकिन मैक्सिया उनकी मशहूर अम्मा। आप ना इंडिया के फिल्मों में मैंने देखा जो बहुत अमीर होते हैं उनके साथ एक लड़की औरत वो सेक्रेटरी होती है। मैंने ड्रामों में कभी नहीं देखा। उन्होंने ना स्टेप होर मारा था दिखाता कि जनाब मार्था नाल फिरन रही है। मार्था का मतलब कहनी है मार्था बड़ी गुस्से वाली है विचकार सीन से मैंने दसना पै गया। मार्था हस्पताल जाती है तो हालांकि मार्था ने कहा तू भी तेन खत्ती है भावें तू ग्रेविटी का फराक पाया है तो तुम गरीब ही है जाके उन्होंने गुस्सा कर दी है हरीम फारूकी ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ। ਅੱਛਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸਾਥ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੈੱਕ ਦੇਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਡਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਬੂਤ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਈਏ कि ਸਾਡੇ ਸਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਇਹਨੇ। तुम्हारे पास ना कोई सबूत नहीं जिसे लेकर तुम कोर्ट जाओ। मैंने गुस्सा भी किया कहन देखा अथॉरिटी है ना उसके पास पावर है उसके पास भी ना कहत को मार्था को पावर है नखतीए पावर है तो वही अमीर है तू तो उन्होंने गुलाम नौकर ही है ना ते तू है नहीं मिडिल क्लास फैमिली तू ना जाके कहता ना धमकी दे उन्होंने कहती तुसी शुक्र करो कि चाहन तो बदल भी सकते हैं। मैं कहानी एग्जैक्टली है क्या। अच्छा लो जी ए मार्था है ते इन्हां दा ना बेटा ही कांदा पिया तो उस बाद ना बेटे दी सालगिरह सारा नमानजाद का बेटा अब सवेरा नदीम जो है ना वो सारा ये संभाल नहीं सक रही। फिर मार्था दे सपुर्द किया। मार्था कहती नो मैडम मैं सारा फिर मार्था ने सारे घर उस जान दिया जो वो भी मार्था की जिम्मेदारी है। ये इधर ये इंतज़ाम कर रहे हैं बेटा इनका आ गया एक ही बेटा उसे बेटे से बहुत प्यार सारा कुछ इस तरह। अब उधर जब बच्ची है मिडिल क्लास दिखाए ने पहला सीन आया तो मैं कहा लो जी ए बच्ची का खा पीना बच्ची ने ना खिंच के लाल रंग की सुर्खी लाई हुई है। खुदा का वास्ता ए पूरे ड्रामे च मैं पूछना चाहनी हाँ डायरैक्टर बच्चिया तुम ही जवाब दे ते बच्ची हरीम भी मन जवाब दे किस तरह जो रेड लिपस्टिक होती है वो पार्टी का निशान होती है। साडे ड्रामे च जिदों कोई किसी ने हीरोइन का दिल जितना 50 किस्तां दे बाद फिर उन्हें बाद च कुर्सियां बिछा के साड़ी पा के खिंच के लाल सुर्खी ला के हर जगह करारा ले रात में भी है रात च भी ले ले जानसार च भी ले ले हर जगह यही होता है। हुण दसो ये बच्ची का पहला सीन है तो बच्ची ने खिंच के लाल सुर्खी लाई है तो उन्हें ग्रेविटी का सूट जिहा पाया हुआ ग्रेविटी के हाँ बहुत पाए हुए ने ते उस बार ना गड्डी च झटका मार मैं कहदा मनका टूट गया हैं ईस्टर्न कपड़े पांदी अगे सब कुछ पांदी हो। अच्छा अब गाड़ी से उतरिया झटका मार के ना तो मैं कहा बच्ची का बहुत बार शॉपिंग कर दी पई है ज्वेलरी वाली दुकान मैं कहा ख्वाब है पता चलिया ख्वाब नहीं है शॉपिंग करन सही मुझे आई हुई है। अब मैं ये कहती हूँ उसका हरीम का बाप दिखाया बेरोज किसी कंपनी में मैनेजर है तो चलो बच्ची ਨੂੰ स्कूल कॉलेज वास्ते चलो शो मार वास्ते गड्डी लैंड क्रूजर आ गई बच्ची शॉपिंग ते भी जाती है यह चीज़ मतलब बाप का दिखाया कि अपनी बच्ची से ना बहुत प्यार करता है पर बच्ची इंतहाई हरामी कमीनी जलील कटिया गरीब गंदी नाल दी कीड़ी जेह्ड़ी चिड़ है मुझे उस मोहल्ले पे जहाँ जाके इतनी असलियत छुपानी पड़ती है। कहना तेरे मसले ਨੂੰ दिल करदा मैं ताज कहनी नहीं मैनू विच सीन आए ने ਉਹਦੇ बाप दे मैनू अखां चांस हो आ गए मैनू दुख होया कि मैं हस्पताल दा वाकया याद आ गया ना
ਭੈਣੋ ਜਿਹੜੀ ਇਕਲੌਤੀ ਧੀ, ਇਸਕੇ ਬਾਪ ਨੇ ਇਹਦੇ ਸਕੂਲਿੰਗ ਐਡੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕੀਤੀ, ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਗਈ ਤੇ ਨੁਮਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਹੈਰਾਨ ਹੈਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਕਿੱਡੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ, ਤੇਰੀ ਸਕੂਲਿੰਗ ਲੱਗਦਾ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਹੈ। You've got good schooling. Yes, my father spent a lot of money on my education. ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਨੇ ਮੇਰੀ ਸਕੂਲਿੰਗ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਕਰਾਈ ਹੈ, ਬਗੈਰ ਤੇ ਸਕੂਲਿੰਗ ਚੰਗੀ ਕਰਾਤੀ। ਪਿਓ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਖਿੱਚ ਖਿੱਚ ਕੇ ਡੈਡ ਲਿਪਸਟਿਕਾਂ, ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਤੂੰ ਪਾ ਲੈ, ਲੈਣ ਕਰੂਜ਼ਾਂ ਤੂੰ ਜਾਣੀ ਪਈ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਪਿਓ ਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ लो जी, ਇਹਨੇ ਖਿੱਚ ਕਰ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰਕੇ ਬਾਅਦ ਆਈਏ, ਉਸ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਸੀਨ ਦਿਖਾਇਆ ਅਸਦ ਇਸਕਾ ਨਾ ਨੇਬਰ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਜ਼ਾਤੀ ਘਰ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਅੱਛੀ ਸਹੀ ਜੌਬ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਗੱਡੀ ਹੈ, ਗੱਡੀ ਭਾਵੇਂ ਕੰਪਨੀ ਜੌਬ ਵਾਲੀ ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਛੱਤ ਦੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਜਨਾਬ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਅੰਗੂਠੀ ਪਹਿਨ ਕੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਵਾ। ਲੋ ਬਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਅੱਗੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਰਥਾ ਰੱਖ ਲਈ ਹੈ ਨਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਡਰਾਮੇ ਦੇਖਿਆ। ਛੱਤਾਂ ਸਜਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਨਾ ਖਾਸ ਗੱਲ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਛੱਤ ਸਜ ਜਾਣੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਅੱਗੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਖਤ ਸੀ ਨਾ, ਦਰਖਤਾਂ 'ਚ ਵੀ ਲਾਈਟਾਂ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਦੱਸੋ ਦਰਖਤਾਂ 'ਚ ਲਾਈਟਾਂ ਕਿ ਐਵੇਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ? ਲੋ ਇਹ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਲਾਈਟਾਂ ਜਗਮਗ ਜਗਮਗ। कुछ भी ना होया फायदा, उन्हें खेप आई, उनका खला है गरीब इंसान, मैं तेन के गरीबां की मुँह लानी हाँ, कहती मैं ब्याह नहीं करना चाहती। उन्होंने इनकार करके जनाब अपने घर चल गई। उसके बाद अब सीन दिखाया कि उधर उस बच्चे की सालगिरह हो रही है, वो उसके किसी दोस्त का फ़ोन आता है, उसको देखने के लिए हॉस्पिटल जाता है कि भाभी थोड़ी देर में आता हूँ। वो फैमिली बड़ी अच्छी दिखाई है बाय नेचर, जो अमीर है ना वो बाय नेचर चंगे दिखाए ने, ए गरीब है, ए कुड़ी बाय नेचर बहुत गंदी दिखाई है। वो हॉस्पिटल किसी को देखने जा रहा है, इधर अब इस बच्ची का दिखाया, इन्हें फिर खिंच के लाल सुर्खी लाई है, ग्रेविटी का सूट पाया। माँ कहती देखो तेरी जी तेरी तैयारी है, मीले वाले की कहणगे तू की बनी पई है, तो कहती मीले वाले मैं की करा, मैं तो हमेशा इंजे कपड़े पानी। Mom, please, हमेशा से ऐसे कपड़े पहन रही हूँ मैं। पूरी तैयार रेड लिपस्टिक, कहाँ जा रही है? ग्रेविटी का सूट पा के। कोई इन्हां दा दोस्त है, इन्हां दी कुड़ी ने ग्रेजुएशन कीता, वो बाहर जा रहे हैं। अच्छा, ਉਹਨੂੰ ਛੱਡਣ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਅੰਮਾ ਅੱਬਾ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ, ਅੱਬਾ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਅੱਬਾ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਪਈ, ਉਧਰ ਅੱਬਾ ਬਦਨਸੀਬ ਵਿਚਾਰਾ ਫੋਨ ਤੇ ਇੰਜ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਨਮਾਨ ਦਾ ਬੱਚਾ, ਉਹਦੀ ਗੱਡੀ ਕੀ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਫਿਕਰ ਨਾ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਬੇਰੋਜ਼ ਦਾ ਨਾ ਇੰਨੀ ਅਰਸੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਵਾਲਾ ਚੇਂਜ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਬੇਰੋਜ਼ ਦੀਆਂ ਨਾ ਮੁੱਛਾਂ ਦਿਖਾਈਆਂ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਅਜੀਬ ਸ਼ਕਲ ਲੱਗੀ ਬੇਰੋਜ਼ ਦੀ, ਬਾਕੀ ਚੇਂਜ ਬਹੁਤ ਲੱਗਾ। मुच्छा ना बालों दे नहीं, ਉਹਦੀਆਂ ਮੁੱਛਾਂ नहीं गया, मूछें थी और बालों का स्टाइल वगैरह सारा। लो अब उस बच्चे ने एक्सीडेंट किया है, उदों दी क्लीन शेव हो गई है एकदम सही। हाँ, उसके बाद अब बच्ची को फोन आया है कि ਇਹਦੇ ਪਿਓ ਦਾ एक्सीडेंट हो गया। अब ये हस्पताल गई है। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ, ਹਸਪਤਾਲ ਗਈ, ਉਹਦਾ ਪੂਰਾ ਮੇਕਅਪ ਗਾਇਬ, ਉਹਨੇ ਘਰ ਦੀ ਪਜਾਮਾ ਕਮੀਜ਼ ਪਾਈ ਹੋਈ है, सब कुछ गैब, बिल्कुल सिंपल जी हो गई हुई है। वो तो तैयार होके गई थी। हाँ, अच्छा पूरी तैयार होगी। उसके बाद ना अब वो जो ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ 2 ਲੱਖ ਸੈਲਰੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਲੈਂਡ ਕਰੂਜ਼ਰ ਇਹ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ। ਲੈਂਡ ਕਰੂਜ਼ਰ ਹਰ ਜੋ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਇੰਨਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਕਿ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿਣ, ਹੱਥ ਚੁੱਕ ਲੈਣ ਕਿ ਸਾਡਾ ਤੁਹਾਡਾ ਲਿੰਕ ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਵਾਰਡ 'ਚ ਵੇ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਏ ਲਾ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਮੇਰਾ ਵਾਰਡ 'ਚ ਫਲਾਣਾ ये वो कंपनी वाले ने इंज की जलाल की, ये की वो की। अब वो अच्छी फैमिली दिखाई है। वो बच्चा ना अपनी ना कहते हैं प्यो कहना मेरे को एक्सीडेंट हो गया, तो प्यो कहता तो फिक्र ना कर, मैं सारा कुछ करना वा। जब तक मैं हूँ तो मैं किसी भी किस्म की फिक्र करने की जरूरत नहीं। बाप करके पता चल जाता कि एक्सीडेंट है फलाना, फिर वो मारथा ਨੂੰ ਭੇਜਦਾ। ਮਾਰਥਾ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਸਾਡੇ ਸਾਰ ਕੋ ਜਿਹੜੇ ਕੋ ਕਹਿੰਦੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਹਰੀਮ, ਕਹਿੰਦੀ ਕਿਉਂ ਕਰੇਂਗੀ? कहती कि मेरे सर दे बच्चे को ताड़ा होया, जिस गाड़ी ने आपके वालिद को हिट किया है वो हमारे बॉस के बेटे चला रहे थे। फिर कहती मैं केस कर दूँगी फलाना। फिर वो मारता गुस्से कहती है तू केस कहती तेरे को सबूत की है इस चीज़ का? तो कहती की चाहते हो? कहती मेरे अब्बे नूं प्राइवेट हस्पताल जाना। हुण अब्बे कौन प्राइवेट हस्पताल कर दिता, प्राइवेट कर दिता है। अब उसकी माँ, मैं कहनी बच्ची का इलाज दिखाई, माँ बहुत चंगी दसी, पर माँ के एडे गलत फिक्रे, हस्पताल 'च बैठी पई है, उसके बाप का हनी थले वाला हिस्सा खत्म ही हो गया बेचारे का, एडा बड़ा एक्सीडेंट होया। अब एक बाप जिन्ना एडी भैड़ी चीज़, वो सारी जिंदगी बेचारा मजदूर हो गया। बाप बार बार कहता पिया कि मैनू लगता पिया कि मेरी लत्तां हिलदियां नहीं पियां, जुलदियां नहीं पियां, टांगों में बिल्कुल चुम्बिश नहीं, कोशिश करता हूँ लेकिन हिलती नहीं। अपने आप इन्होंने फील होंगे। पर माँ भी कहती लगता है तेरा प्यो इंज कहता कि तेन डॉक्टर ने इनको नहीं बताया, डॉक्टर ने उन्होंने दसता जिन्हों को एक्सीडेंट होया कि तुहाडे को जिहड़ा होया सी ना वो थले वाला हिस्सा पैरालाइज हो गया है। सिद्दीकी साहब दोबारा चल नहीं पाएंगे।
ਲੋ ਹੋਇਆ ਹੁਣ ਮਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਬੈਠੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਏ ਕਿੰਨਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹਸਪਤਾਲ ਹੈ ਸਾਡੇ ਗਰੀਬਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਮਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜੰਨਤ 'ਚ ਇਹ ਜਿਹਾ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇਖਾਂਗੇ वरना ऐसा हॉस्पिटल तो शायद जन्नत में ही देखना नसीब होगा। ਮਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲ ਜੰਨਤ 'ਚ ਦੇਖਣ ਦੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਦਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਨਖੱਤਿਓ ਤਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ एक ख्वाहिश के दिन कि ਹਸਪਤਾਲ ਬੰਦਾ ਹਸਪਤਾਲ ਪਿਆ हम अपना कह देता है चलो कितना प्यारा ਅੱਛਾ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਨਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਮਾਨ ਬੜੇ ਚੰਗੀ ਫੈਮਿਲੀ ਥਾਈ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੀ ਵੋਟੀ ਨੂੰ ਤੂੰ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ अफसोस कर ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਤਸੱਲੀ ਦੇ ਆ ਐਂ ਜੋ ਕਹਿਣਗੇ ਮਗਰੂਰ ਫਰਨਾ ਅਬ ਇਹ ਗਈ ਹੈ ਪਿਓ ਦਾ ਹਲਕਾ ਹਲਕਾ ਸ਼ੱਕ ਮਾਨ ਵੀ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਵੀ ਵਿਚਾਰਾ ਪਿੱਟਦਾ ਪਿਆ ਮੈਂ ਲੱਤਾਂ ਨਹੀਂ ਫਲਾਣਾ ਅਬ ਇਹ ਗਈ ਹੈ ਹਸਪਤਾਲ ਲੋ ਕੁੜੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਮਹਿਸੂਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਣ ਡਿਆ ਸਵੇਰਾ ਆਈਏ ਉਹ ਹੁਣ ਕੁੜੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਬੈਗ ਫੜਿਆ 3-4 ਲੱਖ ਦਾ ਬੈਗ ਹੈ कुड़ी कौन सी ਹਰੀਮ अच्छा ब्रांडेड बैग 3-4 लाख का तो होगा। ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੰਗੂਠੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ ਕਰੋੜ ਦੀਆਂ ਅੰਗੂਠੀਆਂ ਨੇ ਫਲਾਣੇ ਉਸ ਵਕਤ ਵੀ ਐਸੇ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ ਆ ਉਹ ਨਾ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਚਲ ਗਈ ਹੈ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਚਲ ਗਈ ਹੈ ਵਾਹ ਦਸੀਆਂ ਜਾਦੂਗਰਨੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹਰੀਮ ਤੇ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਲਿਫਾਫਾ ਫੜੇ ਪਹਿਲੇ ਲਿਫਾਫੇ 'ਚ ਗਿੰਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਹਰੀਮ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਤੂੰ ਗਿਣ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਨੇ ਹਰੀਮ ਨੇ ਲਿਫਾਫੇ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਪੈਸੇ ਕੱਢੇ ਉਹਨੇ ਲਿਫਾਫੇ ਫੜ ਕਹਿੰਦੀ ਅੰਮਾ ਮੁਝੇ ਨਾ 2.5-3 ਲੱਖ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ये तो सिर्फ 2.5-3 लाख ही लग रहे हैं। ਗਿਣੇ ਬਗੈਰ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਕਹਿੰਦੀ ਕਮੀਨੇ ਜ਼ਰੀਲ ਬਗੈਰ ਜੇ ਇਹ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਆਪ ਇੰਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਬੈਗ ਫੜਿਆ ਅੰਗੂਠੀਆਂ ਬਈ ਸਾਨੇ ਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਗਈ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਬਸ ਕਰ ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕਰ ਦੇਵੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਨਾਬ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਿਓ ਵਿਚਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹੁਣ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹ ਮਾਂ ਰੋਂਦੀ ਪਈ ਤੇ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੇਰਾ ਪਿਓ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਇੰਝ हमारे अब्बा सारी जिंदगी चल नहीं पाएंगे। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਰ ਧੀ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੀ ਫੇਰ ਧੀ ਬੱਚੀ ਵਰਗੀ ਐਕਟਿੰਗ ਕਰ ਕਰਕੇ ਨਾ ਇਹ ਬੜਾ ਕਹਿ ਰਹੀ ਥੀ ऐसे करेंगे फिर नहीं करेंगे क्या कहनी थी मुझसे सिद्दीकी बिल्कुल परेशान ना हो मैं और मेरा बेटा यहीं पे हैं। ਉਹ ਕੁੜੀ ਦੀ ਐਡੀ ਕੁ ਓਵਰ ਵਿੱਚ ਐਕਟਿੰਗ ਦਿਖਾਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹਿਰੋਜ਼ ਦੀ ਬੱਚੀ ਦੀ ਐਡੀ ਕੋਵਰ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨੀ ਕੁ ਦਿਖਾਇਆ ਹਰੀਮ ਦੀ आप कुड़ी ਉਹਨਾਂ ਦੀ अब नाम क्यों लेती ਹਰੀਮ ਮਸੂਮਾ ਨਾ ਆਏ ना मसूमा का नाम हरीम कहती हो ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁੜੀ ਉਹ ਕੁੜੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਕੁੜੀ मैं बताई कौन सी कुड़ी की बात हो रही है ਹਰੀਮ ਐਡੀ ਗਲਤ ਐਕਟਿੰਗ ਅਚਾਨਕ ਵੇ ਨਾ ਹਰੀਮ ਨਾ ਸੁਣਨ ਗਈ ਹੈ ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਪਿਓ ਵਿਚਾਰੇ ਦੀ ਲੱਤਾਂ ਰਹਿ ਗਈ ਪਿਓ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਂ ਰੋਣ ਡਈ ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਫੇਰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲਾਲ ਲਿਪਸਟਿਕ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹ ਮੈਂ ਰੈੱਡ ਲਿਪਸਟਿਕ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੈੱਡ ਨਹੀਂ ਲਵਾਈ ਸ਼ੌਕਿੰਗ ਪਿੰਕ ਤੇ ਰੈੱਡ ਦੋਨੋਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਗਾੜੀ ਸ਼ੌਕਿੰਗ ਪਿੰਕ ਲਿਖੀ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਫੇਰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੇਰੇ ਅੱਬੇ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ फिर कुछ भी नहीं तो उसके बाद ना आप दिखाइए घर चले गए ने तो फिर ना जनाब जी एक ना लैटर आया कुड़ी दी बेसी गौर करो लैटर आया प्यो सामने बेचारा व्हील चेयर ते बैठा पिया होया मां कहंदी की है कमरे से निकालती है हैं कमरे से निकालती है कहंदी मां कहंदी हाय कोई चंगी खबर है कहंदी ਜਦੋਂ ਦਾ ਅੱਬੇ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਬਦਬਖਤੀ ਨੇ ਸਾਡਾ अब्बा के एक्सीडेंट के बाद से खैरियत रही कब है? ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੇ ਨੰਨਾ ਕਦਰ ਉਹ ਆਪ ਇਹ ਬਕਵਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਸੀ ਉਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਬੇ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਫਿਰ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਬਸ ਦਿਖਾਇਆ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ नौकरी से उधर मिली है नमान जैसी कंपनी में ਹਾਂ ਨੁਮਾਨ ਦੀ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ उन्हें पता है वो लड़की है जिसके हमने बाप को मारा है ਨੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬਾਪ ਅੱਜ ਮੰਜੇ 'ਚ ਪੈ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਨੇ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੀਏ ਇਹਦਾ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਘਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਚਲਾਉਣਾ ਨਹੀਂਗਾ ਇਹਦਾ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਦੇਖਣ ਵੀ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਲੈਟਰ ਆਇਆ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀੜੀਆਂ 'ਚ ਦੇਖੀ ਮੈਂ ਮੂਸਾ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਉਤਰਨ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਤੋਂ अच्छा ख्वाब मुंडे की देख रही पहले ਉਹਨੂੰ ਹਲੇ बाद में बाप के पास जाएगी ਹਾਂ अच्छा ਉਹਨੂੰ ਮਜਬੂਸ ਹੋ ਗਈ ਨਾ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਗਈ ਹੈ ਮੂਸਾ ਬੱਚੇ ਦੀ ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡ ਕੋਈ ਹੈ ਉਹਦੀ अच्छा ओ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮਾਯੂਸ ਹੋ ਗਈ अब नेक्स्ट में ये है कि ਹੁਣ ਉਹ ਤਾਂ ਮਾਯੂਸ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਫਸਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ ਨਾ ਕਿ ਚੱਲ ਉਹ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹਦਾ ਅੱਬਾ ਸਹੀ ठीक ठीक ਕਿਉਂਕਿ ਆ ਬੱਚੀ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹ ਮੇਰਾ ਅਮੀਰ ਹੋਣਾ ਮੈਨੇ। ਇਹਦਾ ਏਮ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਅਮੀਰ ਹੋਣਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵਾਂ इसमें होता है लड़कियां होती हैं जो बहुत हैं? ambitious होती हैं ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਅਮੀਰ ਹੋਵੇ ਪਰ ਉਹ ਚ ਬੇਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੱਜਦੀ ਕਿ ਤੇਰਾ ਪਿਓ ਜਿਹਨੇ ਏਡੀ ਚੰਗੀ ਤਾਲੀਮ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੇਰੀ ਹਰ ਖੁਆਇਸ਼ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਉਹ ਤੇਰਾ ਬਾਪ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੂੰ ਏਡੀ ਬੇਸ ਤੇ ਜ਼ਲੀਲ ਕੁੜੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ खैर ड्रामा लेके आप एंजॉय करियो आगे जाके जब आप शुरू होगा ना वो फिर मजा आएगा तो ड्रामे में क्या चलेगा 30 किस्तों में उसने बस चीट करना है अपनी बीवी पे और इसके साथ तो क्या कहानी आ गया है चीट करना है अच्छा क्या जनाब twist है? वो तो अपनी नुमानदाद है अपने बच्चे का ना बहुत प्यार अरे बच्चे ने मर जाना ना अच्छा हाँ हाय मैं मर गई मैं टीजर में देखा था मैंने जब 4 प्रोमो शुरू अच्छा मैं एक ना दरख्वास्त करना चाहती हूँ ओएसटी जो है चीज़ों ने देनियाँ बंद कर दो जब एक स्टोरी पता चल जाती है ड्रामे का अद्धा चीज़ खत्म हो जाती है कि सारा कुछ सन पता होता है आगे क्या होना है आगे क्या होना है अच्छा सॉरी मुझे लग रहा है मुझे पक्का नहीं पता मुझे लग रहा है शायद मर जाता है शायद वो बाप का एक्सीडेंट हुआ था वो टीजर अब देखा था मैंने। ओएसटी ना दिखाई होती जिस तरह बच्ची लिपस्टिक ला के झटके मार दी लैंड क्रूजर उतरी सी
ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਸੀ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਕਹਾਣੀ ਕੀ ਨਹੀਂ पहले ही पता चल गया ना को गरीब है नुमानजाद अमीर है बुढ़ा है इन्हें पछाना है करना मैं है आप लोग से आपकी टेक भी जानना चाहूंगा, आप लोग भी इस फिल्म को एंजॉय करें कि नहीं। आगे बढ़ते हैं, अपने वीकली ड्रामा का सिलसिला स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कभी मैं कभी तुम, तो वो इस हफ्ते कैसा रहा। बहुत मजा आ रहा है इस ड्रामे का। इसमें बच्चा मुस्तफ़ा बच्ची शर्जीना, इनका हल्के फुल्के तरीके से एक दूसरे का एहसास, एक दूसरे का ख्याल करना इतना अच्छा लग रहा है कि पैसा सब कुछ नहीं होता। अगर आप दिल से इस रिश्ते का एहसास करते हो, ख्याल करते हो, इससे आगे चीज़ कोई नहीं है। मुस्तफ़ा बच्चा हुआ उसका दिखाया, उसकी तालीम इतनी नहीं है, वो जॉब औसत नहीं है, अब वो चीज़ें काउंट नहीं कर दी इसमें। ये जिस ड्रामे को देख के ये लगा कि मुस्तफ़ा जहाँ तक हो सके शर्जीना की छोटी छोटी चीज़ों में इतनी मदद करता है। अब ना इसमें क्या हुआ कि जो बच्ची रुबाब है ना, अदील दी बीवी, उसकी दोस्त ना इन बड़ी गल्लां कर दी, अल्लाह माफ़ करिए, एडियां गल्लां तो बस दोस्त हो के इंज बड़ियां पैड़ियां गल्लां वो सारी रुबाब सुन लेती है। रुबाब उसके बाद अदील को कॉल्स करती हैं, इन्हें फ़ोन कर दी, वो फ़ोन नहीं चुकता, वो फ़ोन नहीं चुकता। तो फिर रुबाब वो भी इस घर में अब रहने के लिए आ गई है। इनके जो माइक मेदाब जो मुस्तफ़ा का घर है वो भी वहाँ आ गई है। अब मैं वो ये बात कह रही हूँ कि उसमें ना अब ना रुबाब के लिए खाना बनाने के लिए मुस्तफ़ा की माँ इन्होंने ना शर्जीना थोड़ी बिस्ती जी कर दी है। ये क्या पहले से नाश्ता दे दिया, अदिल को नहीं दिया? अब शर्जीना बेचारे को ये गुस्सा लग रहा है कि मैंने सारा कुछ दिलो जहाँ से किया ये वो। अब जो भी है उसे चीज़ का दुख तो है ना कि अदील और उसकी अदील और रुबाब जिसकी वजह से सारा कुछ उसके साथ जो कुछ हुआ तो था ना। अब आगे मुस्तफ़ा बाय नेचर अच्छा कुछ है, वो बात की बात है, हुआ तो उसके साथ बुरा ही था ना। तो उन बेचारी ने अच्छी तरह गुस्सा चढ़ता है कमरे में आकर ना चीज़ें वगैरह इधर उधर फेंक, ये गुस्सा करती है, तेरे बूट ऐसे ये वो। तो इंसान अगर जूते उतारता है तो जूते मोजे जगह पे भी तो रखे जा सकते हैं। इतना अच्छा लगा। मुस्तफ़ा कहता मैंने पता चल गया बाहर तेरे ना कोई गल हुई, ओदा गुस्सा तू मेरे ते काटनी पई है। मसला कुछ और है। हाँ है। किस पर? आई भाभी पर। फिर मुस्तफ़ा इसको ऑफिस छोड़ने जाता है तो ए ना फुल बेचारी गुस्से सारा कुछ है जी, क्योंकि बात पे ना अगे पहले एनू सासला गुस्सा सी। अब जो अदील है ना एक दो दफ़ा अदील ने भी ना इसको रोक के तो मुस्तफ़ा की बुराई की तो उसे बुरा लगा। उन्हें ए लगा कि उन्हें जो कुछ भी मेरा शोहर तो बन गया ना, तू बकवास करने वाला कौन होना। वहाँ इसको ऑफिस उतारता है तो ए ना उदास जी होंगी है। तो फिर मुस्तफ़ा कहता है कि तू मुस्कुरा ना, इंजन करके करता है तो नहीं। फिर उन्हें कहता है यही छोटी छोटी गल्लां मैं कहनी अगर शोहर बीवी का एहसास कर ले, कुछ कर ले, बीवी के आधे काम दूर हो जाए। उन्हें कहता मैंने तो तू बड़ा कहती सी कि अम्मी दियां गल्लां ना मैं फील करा फलाना, तो तू आपका तो फिर फील करनी है, चल एक कान सुन के दूसरे कान काट दे तो तू मुस्कुरा के ऑफिस जा। मुझे इतना समझाती हो कि अम्मी की बातों को दिल पे मत लिया करो, भी मत लिया करो। अब जो मुस्तफ़ा की माँ है, अल्लाह मेरी समझ तो बाहर है औरत। अब जो घर का छोटा बच्चा होता है उसमें माँ की जान होती है। मुस्तफ़ा बेचारा नाश्ता करता पाया तो माँ कहती है दिल मेरे नाश्ता नहीं किया। माँ एड्डी को बेचारा नाश्ता करना दुश्वार कर देंदी, बिस्ती कर दी, कहती इन पहले का तो नाश्ता देता, मेरा दिल ने नाश्ता नहीं किया इन देता फलाना। वो तो उसकी पैसों की पीछे टाइप है कि वैसे नहीं पता माँ की सर समझ तो बारे माँ का केस की है। माँ के लिए अपनी जो सब अपनी औलाद से कोई चीज़ नहीं, माँ हर वक्त तो बेचारे डिग्रेड करती रहती। उसके बाद ना अब रुबाब आ गई है, मुश्किलें बढ़ गई हैं। रुबाब कहते अच्छा हूँ जो अदील नहीं का बहुत मज़ा आ रहा है, एड्डी मन खुशी होने रही है। वो उकता गया अपनी बीवी रुबाब को। वो अब देखता बार बार ना, कभी देखता है शर्जीना उसके लिए नाश्ता बना रही है, वो उठती है तो कहती मैं कॉफ़ी पीनी है, कहता साढ़े घर नौकर नहीं, कहती मैं घरों मंगवा लैनी हाँ। ओके फाइन, घर से मेड बुलवा लूंगी। कहता साढ़े घर सर्वेंट क्वार्टर में तो कितने रखना ये वो, अगे दो अब्बे वास्ते मेल नर्सा रखी हुई हैं, वो मसला तो नहीं। वो उसके लिए कॉफ़ी बना रहा है। हुण उन्होंने गुस्सा चढ़ता कि मैं अपनी चुड़ैल के वास्ते उठ के आप कॉफ़ी बनाना पाया वा, तो वह नकम्मा नकारा ना कुछ करदा ना उसकी तलीम, वो वास्ते नाश्ते बना रही है। और कैसे नाज नखरे उठाने वाली प्यारी सी बीवी मिल गई उसे। फिर वो ऑफिस जाने लगता है, फिर वो उसको उसके साथ मोटर बाइक पे खुशी खुशी ऑफिस, वो कहता भी है दिल के मैं छड़ देना, रुबाब भी कहती नहीं। कहाँ जा रही हो? आप आपको ड्रॉप कर दें। नो थैंक यू, मुस्तफ़ा छोड़ देगा मुझे। मैं वो फिर मुस्तफ़ा छड़न जाता। ये सारी बातें देख दे के अदील का जल कुकड़ बन गया है, बहुत जल रहा है। अब फिर इसमें शर्जीना के ख्याल का, शर्जीना ने ना ऑफिस से ना कोई अपने करवाने होंगे सारे कागजात, जो भी था उसको पढ़ाई के लिए कुछ उसकी डिग्री वास्ते जो भी चाहिए था,
उसमें कहती है कि मेरे ना फोटो किन्नी की करना होंदा जेड़ा फोटोकॉपी फोटोकॉपी नहीं जेड़ा ਉਹਦੇ ਤੇ ईमेल सारा हाईलाइट उत्ते कर दे। फैक्स संगीत तबला क्या ऊंचा को था क्या ਉਹਦੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ स्कैन ਹੱਸ ਗਿਆ ਇਹ ਨਿਜਨ ਸਰਦ ਮਾ ਜੀ ਟਿਕ 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 Typewriter। ਸਹੀ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ। टाइपराइटर क्या कर रही है सजीना ਜਿੰਨਾ ਕਹਿੰਦੀ ਕਾਗਜ਼ ਸਾਰੇ ਨੇੜੇ ਸਾਰੇ ਕਰਨੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਮੁਸਤਫਾ ਕਹਿੰਦਾ टाइपराइटर पे कुछ करना है ਸਾਰੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕਾਪੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਕਾਪੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਕਾਪੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਵਾ अरे कर लूंगा यार, कोई जुगाड़ निकाल लूंगा। मुझे समझ लगा ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਦਫਾ ਕਰ ठक 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 क्या करना है इसके ऊपर ਪਛਾਣ ਤੇ ਲਿਆ ਤੂੰ ਟਾਈਪਰਾਈਟਰ ਤੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੁਸਤਫਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਵਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵਿਚਾਰਾ ਫੇਰ ਕਹਿੰਦਾ और टाइपराइटर पे चीजें कॉपी थोड़ी होती हैं ਟਾਈਪਰਾਈਟਰ ਤਾਂ ਕਾਪੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਆ ਉਹ ਮਤਲਬ ਜੋ ਵੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਸਮਝ ਗਏ ਬੱਚੇ ਦਫਾ ਦੂਰ ਹੋ ਤੇ ਸਮਝ ਗਏ ਬੱਚੇ टक 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 ਨਾ ਕਰ ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਸਜੀਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵਿਚਾਰਾ ਫੇਰ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੇਨ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜੋ ਮਿਹਨਤ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੀ ਉਹ ਮੈਂ ਕਰ ਲੈਣਾ ਵਾ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਗਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਭ ਦੀ ਫੋਟੋਕਾਪੀ ਜੋ ਵੀ ਕੁਝ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਜੋ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ टक टक करता है ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਸੋਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਉਹਦੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਣਾ ਮੈਂ ਉਹ ਤੇ ਕਰ ਦਵਾਂ ਸੁਬਾਹ ਨਾ ਫਿਰ ਸਜੀਨਾ ਉਹਦੇ ਗਲੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ थैंक यू, you're the best। ਸ਼ਜੀਨਾ ਗਲੇ ਲੱਗੀ ਤੇ ਇੰਨਾ ਚੰਗਾ ਫੇਰਨਾ ਮੈਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਖੁਦਾਇਆ ਜਦੋਂ ਡਰਾਮਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦਾ ਤੇਰੇ ਬਿਨ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਪਰ ਮੀਰਬ ਗੁੱਸਾ ਬਹੁਤ ਚੜਾਉਂਦੀ ਸੀ ਮੀਰਬ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਬਹੁਤ ਪੈੜਾ ਸੀ ਕਮਾ ਯਾ ਅੱਲਾ ਮੀਰਬ ਦਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਲੋਕੀ ਮਾਰਦੇ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਚੜਦਾ क्योंकि मीरब गलत थी। अब इसमें बच्ची शर्जीना भी चंगी है तो दोनों एहसास करते हैं। अब दोनों का सीन आता है इतना हमाए भी हैं इतना अच्छा लगता है कि वो जिस तरह गले लगी कहता तू मैं तेरा काम किया करके गले लगे कहती चल चल काम किया करके नहीं हों जी आज काम किया तो बेस्ट हो गया। बटरिंग नहीं कर रही हूँ, सच बोल रही हूँ। अब ये सारा कुछ हो गया हूँ अदील ਜਿਹੜਾ ਇੰਨੀ ਜਲ ਕੁਕੜੀ ਬਣ ਗਿਆ ਘਰ ਦੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫੜਦਾ ਹੈ ਕੋਲ ਬਿਠਾਉਂਦਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਬਸ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਕਹੋ ਸ਼ਰਜੀਨਾ ਦਾ ਤੇ ਮੁਸਵਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਨਕਮਾ ਨਕਾਰਾ ਉਹਦੇ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਕੀ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ मौत क्या बड़ी है ਬਸ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੜਨ ਡਿਆ ਨਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮਿਲ ਗਈ ਐਡੀ ਸੋਹਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਖਿਆਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਚੰਡਾਲ ਚੁੜੇਲ ਪਲਮੀ ਸਾਰਾ ਹੁਣ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵਕਤ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਭਾਈ ਨੇ ਬੜਾ ਪੈੜਾ ਇੰਤਕਾਮ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਫੜਦਾ ਸ਼ਜੀਨਾ ਨੂੰ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ਜੀਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥ ਬੁਰਾ ਵਾ ਫਲਾਣਾ ਅਦੀਲ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਥ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਣੀ ਸੀ ਇਹ ਉਹ ਸਾਰਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਨਾਲ ਮੁਸਤਫਾ ਵਿਚਾਰਾ ਆ ਗਿਆ और तुम्हारी शादी हो गई मेरे भाई से जो 12वीं पास है। ਮੁਸਤਫਾ ਆਇਆ ਤੇ ਇਹਨੇ ਨਾ ਅਦੀਲ ਇੰਨਾ ਕਮੀਨਾ ਇਨਸਾਨ ਹਨੀ ਟੀਵੀ ਦੀ ਸਕਰੀਨ 'ਚ ਨਾ ਸ਼ੀਸ਼ੇ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮੁਸਤਫਾ ਖੜਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੁਸਤਫਾ ਨੂੰ ਖੜੇ ਦੇ ਤਾ ਨਾ ਫੇਰ ਤੇ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ਏਮ ਕੀ ਸੀ ਫਲਾਨਾ ਤੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇੰਜ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੂੜਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤੇ ਤੂੰ ਵਕਤ ਫਲਾਣਾ ਇਹ ਉਹ ਐਡੀ ਉਹਦੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਮੁਸਤਫਾ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀਆਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਤੇ ਵਿਚਾਰਾ ਮੁਸਤਫਾ ਨਾ ਟੁੱਟ ਕੇ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਸ਼ਰਜੀਨਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਮੁਸਤਫਾ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀਆਂ मुस्तफा चला गया उन दूरियां पै गया। बहरहाल अब ये ड्रामा था इसमें जो सबसे खूबसूरत बात थी शर्जीना दा ते मुस्तफा दा कमरे च जाना बाहर नाश्ता करना छोटे छोटा एहसास उन छड्डन जाना इतना अच्छा चारों तरफ जो हालात थे बहुत मज़ा आ रहा था वो खुदाया सारा मज़ा खो जाना क्यों ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਜਦਾਈਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਨੇ ਜਦਾਈ ਕਿਉਂ ਪੜਨੀ ਹੈ ਜਦਾਈਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਜਦੋਂ ਮੁਸਤਫਾ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਮੁਸਤਫਾ ਨੇ ਸ਼ਰਜੀਨਾ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜੀ ਕਹਿਣਾ ਫਲਾਣਾ ਇਹ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਅਮੀਰ ਬਣਦੀ ਉਹ ਚ ਤਗੋ ਦੋ ਚ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰੀਆਂ ਦੂਰੀਆਂ ਵਧਣੀਆਂ ਨੇ ਨਾ वो चीनी मजा नहीं अभी बहुत मजा हो रहा है। आगे बढ़े फिर आगे बढ़ते हैं बात करते हैं दिले नादान की तो वो इस हफ्ते कैसा रहा। दिले नादान एक हल्का फुल्का कॉमेडी प्ले है उन्होंने अम्मा के मुताबिक वो तो एक सीरियस ड्रामा है अम्मा कॉमेडी ये तो आप इसको जो भी देख रहे हैं हल्के फुल्के तरीके से लें बहुत मज़ा आ रहा है क्योंकि उसमें बच्ची दुरे ने आप बहुत मासूम दिखाई है इन्नी मासूम दिखाई कि तनख्वाह खा हासा आ जाता है। अब दुरे ने आप क्योंकि मासूम थी चलाक दोस्तां उन्हें ले गई होटल च उत्थे उन्हें बिल का ना दिता तो आप चले गई। अब दुरे ने आप होटल च गई है उस वक्त मिकाल अपनी कज़न के नाल उस होटल च आया दोनों की इकट्ठे एंट्री हुई है हूँ पर क्योंकि बाद चो बिस्ती होनी सी तो इन्हें मदद करनी सी ना अच्छा बैठ गई है दुरे तो जो खाना अगे आया जो दुरे ने खाना खा लिया उही डिशां चुक के तो फिर उन्होंने वो अगे रख दी मिकाल के ड्रामे वाले ने फिर वो डिशां मिकाल उन्होंने खाना शुरू कर दी
ਆਪ ਖਾਤੇ ਖਾਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਉਹ ਤੇ ਫਾਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਹੁਣ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਮੈਂ ਕਾਲ ਜਾ ਕੇ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ बिल दे देना वा, बिल दे के ਇਹਨੂੰ छुड़ाता है। इट्स ओके, आप ऐसा करें कि मेरे बिल के साथ ऐड कर दें। उसके बाद ये बाहर गई है, बाहर हो रही है बारिश जे मासूम जी बहुत होगी ना, दुनिया तो घबराती यदि लैंड ਨਾਲ टक्कर लग जाती है। फिर मैं काल इसकी ना मदद करता है, इसको अस्पताल लेके जाता है। याद है अमर का ड्रामा था लास्ट, उसमें ऐसा सीन नहीं था, वो लैंड क्रूजर निकलती, एहसन खान था जिसमें, वो भी था टक्करा लग गई थी लैंड क्रूजर ना। फिर ना उसका ना मैं काल उसके ना घर छोड़ने जाता है। अच्छा। तो फिर उसकी दादी उन्होंने अंदर कमरे से आई नहीं, कहता हो गया सारे एक्सीडेंट वगैरह, सारे बांध पट्टी वगैरह होई हुई है। भाभी यकीन नहीं कर, भाभी कहती सारा बकवास कर दी है, ए मुंडे ना किते गई हुई सी ते सारा झूठ बोलती पई है। अपनी आंखों से देखा इसे और इसी गाड़ी में किसी लड़के के साथ उतर। अच्छा दादी ले गई है ਉਹਨੂੰ ਦੁਰੇ ਨੂੰ, ਦਾਦੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਰਜ਼ਾਈ 'ਚ ਲੰਮੇ ਪਾਤਾ, ਦਾਦੀ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਖਾਣਾ, ਦਾਦੀ ਟਕੋਰਾਂ ਕਰਦੀ ਵੀ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੋਤਲ ਨਾਲ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਦਾਦੀ ਨੂੰ, ਹੱਥ ਲਾਂਦੀ ਕਹਿੰਦੀ ਤੇਰੇ ਤਾਂ ਕੱਪੜੇ ਗਿੱਲੇ ਨੇ। अभी तक कपड़े सीले। ਪੁੱਛਾਂ ਦਾਦੀ ਨੂੰ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਟਕੋਰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਰਜ਼ਾਈ 'ਚ ਪਾਤਾ। सब तो पहले तो कपड़े बदलने चाहिए थे। अच्छा लो जी, ए वाली किस्त है, चीज़ ख़त्म हो गया। उसके बाद दूसरी एपिसोड शुरू हुई है। अब जो दुरे की दादी है, दुरे की दादी ने एक गरारा पाया। मैं कहा चलो गरारा पा लिया, हालांकि मैंने गरारा, मैं कहा चल दफा इन्होंने अपना दवाया, पर नहीं केड़े मुगलिया जमाने की बची नसर रह गई। तो गरारा पाया। दादी जी घर के अक्सर काम करती है, तो गरारा दादी का एडा लम्मा है, दादी पता नहीं किस तरह 6 बार डिगती होनी है, तो फिर दादी घर फिरती होनी है, तुरते फिरते काम करते। दादी एडे गरारे ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦੀ किस तरह। ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਦਾਦੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨੂੰਹ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਪਈ ਕਿ ਮੈਂ ਦਾਦੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾਦੂ ਕਰਨਾ ਫਲਾਣਾ ਇਹ वो, दादी बेहोश हो गई। वो काला इलम कोई सफली वफली वही कराना। दादी बेहोश हुई है। दादी माशाल्लाह हेल्दी दादी है, दादी का गरारा भी है। गरारे समेत दादी बेहोश हुई है। तो ਹੁਣ दुरे दादी ਨੂੰ रक्षे ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਗਈ है। ਐਸੈਂਸ ਮੰਨਦੀ ਪਈ ਹੈ कि दादी ने किस तरह रखे, बेहोश बंदा रखे जा सकता। उस रक्षे से चल गए ने, उत्थे जाके फिर दादी ना दहाया बड़ी सख्त तबीयत खराब है, दादी की सख्त ट्रीटमेंट शुरू हो गई। प्राइवेट अस्पताल दुरे को फिर पैसे कोई नहीं, दुरे मासूम काउंटर पर गई, कहती आप फिक्र ना करें। वो कहते मेरा भरा है सर, उन्हें कहा सी जी अस्पताल है, सी जी कोई आधार नहीं करते। फिर उतनी देर में मैं कहा लगा, वो भी अपनी दादी के साथ आया था, उन्हें का बिल अदा करता। इट्स फाइन, नॉट एन इशू, ये दोनों बिल साथ ही कर लें। अब यहाँ पे वापसी भी, अब दुरे के पास पिछले एपिसोड में फ़ोन नहीं था, अब दुरे के पास फ़ोन भी आ गया। लो जी। अब ये दोनों दादियाँ अपने अपने पोतों पोतियों के साथ वापस जा रहे हैं। टकराव कहते ओ दोनों मिल गई हैं, दोनों बचपनियाँ बहुत गहरियाँ दोस्त थी। दिलशाद नफीसा बहुत गहरियाँ दोस्ती ते इन्हां दी हो गई दोस्ती बहुत पक्की। लो जी, पिछली एपीसोड च दादी कहती भी सी मैं अपने कंगन बेच के अपनी दुरे नूं तलीम दिवानी है। तलीम बहुत ज़रूरी है, कल बच्ची का विआह करना है, एडी भोली इन्हें कुछ पता ही नहीं है। लो दादी ने चटापट फैसला इस किस्त च कर लिया, मैं दुरे का विआह करना। दुरे कहती दादी मेरी तलीम, कहती छड़ दे तलीम, विआह बड़ा जरूरी है तेरा, मैं विआह करना, मैं मर गई की होएगा। दादी तेरी मौत का पहले भी किस वक्त तू मर सकती। दादी ने हुण फैसला कर लिया, हुण तेरा विआह करना है। अब ये होगा कि जैसे ना ये मासूम दादी, वो भी दादियाँ दो दादियाँ मिल गई ने, अब ये राह हंवार कर दी है ना दादियाँ का ये ब्याह की। हुण दसो ए मासूम बड़ी है, मैं काल की एक कज़न दिखाई है। अल्लाह मेरी तोबा, बगैरती बेशर्मी नू गुंद गुंद के गुंदो तो वही कुड़ी बनती है। 100 दफ़ा, एक दो तो ना ड्रामा में लटकाते हैं, बताते नहीं है। 100 दफ़ा मैं काल उन कह चुकी है बीबी कोई और मुंडा लब अपने ब्याह वास्ते, कुछ तो सिर्फ मेरी कज़न है, मेरी दोस्त है बचपन की, होर कुछ नहीं कहा, मेरे लिए सोची भी ना। वो एडी क बगैरत दहाई है, फिर भी कहती है माँ एडी चंगा माँ का करैक्टर था, माँ धी नूं समझाती है, कहती है तेनों नहीं मूँह लांदा, वो तेरे नाल नहीं करना चाहता, तू अमीर सोहनी पढ़ी लिखी, तेनों किस रिश्ते की की कमी। कहती ना मैं जिन्हों मैं उन्हें हासिल नहीं करना। क्या फर्क पड़ता है, मैं तो उसे पसंद करती हूँ। हुण उन्हें हासिल करना है, दादी ने उसका ब्याह करा देना मासूम जी उहदे नाल, दुरे नाल। आगे कहानियां जो नहीं। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं हम दोनों की। तो हम दोनों इस हफ्ते कैसा रहा? लो जी, बढ़ गया है ड्रामा, 5वीं किस्त ते हीरो पूरी किस्त च अधमुआ मरिया पिया रहा। तुसी एक ड्रामे नूं आप ही ना बचाना चाहो तो फिर कोई की कर सकता है? की मतलब कुछ देन मंद है चीज़ नूं कि 5वें एपीसोड स्टिल उसी चीज़ पर चल रही है कि हीरो को होश नहीं आया,
ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਇੰਤਕਾਮ ਲਵਾਂਗੀ, ਮੇਰੇ ਇੰਜ ਕੀਤਾ ਫਲਾਣਾ ਕੀਤਾ। ਚਲੋ ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਜਦੋਂ ਸੰਭਲ ਜਾਏਗਾ फिर मजा आएगा। हले तक तो ड्रामा कुछ भी कहने को नहीं। और बेटा मैं की कमा जद हीरो ਨੂੰ होश ही नहीं आया। और तो कोई लोग होंगे ड्रामे में, पूरी एक 40 मिनट किस्त होती है, हीरो की कोई बहन कोई भाई, ਹੀਰੋ ਦਾ ਭਾਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕੀਤਾ ਫਲਾਣਾ ਕੀਤਾ, ਕਿੰਜ਼ਾ ਕਿਆ ਕਰ ਅਸੀਂ ਲਿਆ? ਇੰਤਕਾਮ ਲਵਾਂਗੇ। ਕਿੰਜ਼ਾ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅੱਬੇ ਕੋਲ ਇੰਤਕਾਮ ਲਵਾਂਗੀ। ਕਿਉਂ? ਜਿਹੜਾ ਹੀਰੋ ਦਾ ਅੱਬਾ ਕਹਿੰਦਾ ਉਸ ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਤਕਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਅਮੀਰ ਬੜੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਾਵਿਆਰ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਫਨਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇ ਮੈਂ ਬਸ ਐਸੀ 40 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ बस आगे बढ़े। ਚਲੋ। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं जफा की। तो जफा इस हफ्ते कैसा रहा? ये वाला ड्रामा लड़कों को ये ड्रामा ज़रूर देखना चाहिए। इसमें बहुत अच्छा मैसेज है। अगर आप अपनी बीवी पे एहतमाद करते हैं, भरोसा करते हैं, तो आपकी बीवी आप उनको आपसे बढ़ के कोई रिश्ता नहीं होगा। अंधलीब बच्ची मोइस से इतना प्यार करती थी, उसके लिए मरने तक तैयार हो गई थी। अब नुमैर बच्चा ने उसका एहसास किया, सारा कुछ किया, अब वो नुमैर से प्यार करने लग गई है। और मोइस को जाके उसने साफ इनकार कर दिया। उसने कहा काला मुंह तेरा नीले प्यार, मेरे दिल में अब तुम्हारे लिए कुछ नहीं है। तो माँ सदके बच्चा जड़ा मोइस है, बेटा अल्लाह तुम 100 साल की जिंदगी देवे, बहुत कामयाबी देवे। माँ सदके तू सी के एक पत्थर सी। उसने जो कुछ भी कहा, बेटा अगे तेरे जेड़े तासरात सी ना, अग्यों एक लम्हे के लिए नहीं आया कि तेरे साथ कोई ज्यादती हो रही है या तेरे ते तरस आवे। एक्टिंग थोड़ी आपको लगा? कुछ भी नहीं होते आया, कुछ नहीं किया ना, बुरा होंदा पिया, कुछ होंदा पिया। वो बिछड़न तो पहले तो मिलन के बाद वो सेम तासरात थे। अब वो बच्ची नुमैर की तरफ, नुमैर के साथ आ गई है। तो नुमैर दी माँ, नुमैर की बहन का बहुत अच्छा करैक्टर है। अब घर आया तो माँ फिर बकवास। भैन कहती अम्मी खुदा दा वास्ता देख तो सही कि नुमैर साड़ा भरा खुश किड्डा है, तेन भरा की खुशी नजर नहीं आती भी नुमैर, क्योंकि ना दिखाया कि नुमैर को ना यह गल बड़ी चंगी लगी। मोइस नूं मिलन जाती है ना, ये दिखा दे कि नुमैर अच्छी नेचर का दिखाया। ओदी सस उन्हें कहती है कि तुम ही चला जा, तू तो कहता तेरे कहते बेटा मैं सिर्फ भेजा जी अंदलीब नूं। तुम एक काम करो, तुम साथ में चले जाओ उसके। किसी ने खानदान च देख लिया तो किड्डी गल सारा कुछ होना है। तू उत्थे चल जा जिथे गए ने, तू ताकि कोई देख ले लगेगा कि तेरे नाल आई हुई है। वहाँ पे मोइस बैठा, फिर वो सारी बातें सुन लेता है जो अंदलीब करती है। सारी बातें वो होती हैं जो बहुत अच्छी होती हैं। और नुमैर को फिर उसके साथ प्यार और बढ़ गया। और दूसरी तरफ बच्चा हसन और बच्ची ज़ारा। अब जो हसन बच्चा है उसकी दादी एक पढ़ी लिखी औरत दिखाई है। समझ तो पा रहे हो, बच्चा छोटा सी, ओदी बीमारी एडी सीरियस कदे नहीं सी होनी जे ओदी दादी उन बचपन च किसी डॉक्टर को दिखा देंदी। दादी ने दिखाया नहीं तो वो बच्चे की बीमारी जरा बढ़ गई है। तो अब फिर उसने गुस्से में ना इसकी माँ का पता कर रही होती है कि इसकी बीमारी को दूर करूँ। हसन सुन लेता है, एंड करके पुश कर देते हैं, दीवार पे लग दी है। बोलो यार। फिर ये गुस्से में घर छोड़ के चली गई है। अब ज़ारा घर छोड़ के अपने घर चली गई है। उसके माँ बाप का करैक्टर बहुत अच्छा दिखाया। वो अपनी बेटी को पूरी सपोर्ट कर रहे हैं कि तेरे साथ गलत हुआ, हम तेरे साथ हैं सारा कुछ। उसमें ये वाली बात मुझे गलत लगी। अब इसके ना ज़ारा की दादी आती है। ज़ारा की दादी बाद में कोई बातें गलत कहती है, वो बात बाद में आती है। कमरे में आई है, दादी आई है तो ज़ारा का बाप कहता है चलो ज़ारा तुम कमरे में जाओ। दादी ऐसी कोई कुत्ता आया सी, जाओ कमरे। ज़ारा तुम कमरे में। फिर दादी पूछती बेचारी क्या हुआ क्या हुआ? कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। है दादी सी पूछती पीछे दस देंगे। फिर आगे जैसे वो पुराने ज़माने की दादियाँ मतलब होंदियां वो दस देने कि लड़ाई हुई कुछ हुई है। फिर दादी ये कहती है कि समझो उन्हें धिक्का मारिया इनू, इन्हें भी तो कुछ किया ना ये वो। तो बहरहाल फिर माँ बाप दादी की बेइज्जती करते हैं कि इस तरह नहीं हमारी बच्ची ऐसे ये वो फलां। तो बकाया आप देखेंगे जैसे ज़ारा का और हसन का क्या होगा, क्योंकि नुमैर का और अंदलीब का वो तो बहुत मज़ा आएगा ना, क्योंकि अब अंदलीब को भी प्यार हो गया, नुमैर को तो था ही। तो अब वो सारे सीन बहुत मज़े के होंगे। आगे बढ़े, फिर आगे बात करते हैं जी जान निसार की। तो वो इस हफ्ते कैसे रहा? लो जी जान सा ड्रामा जेते दिलो जान बेपरवाही बरती गई है। ओदी कहानी की परवाह की नहीं, कहानी कितने जाती कितने नहीं, कहती दफा हो। अल्लाह हम सब को इंतज़ार था कि फराज ने इतना बुरा दुआ के साथ किया एक, उसके बाद उसकी बहन फिज़ा अपनी बीवी के साथ। वो मेरे अल्लाह इन्नियां क ज़्यादतियाँ, इन्ना क जुल्म कि जिन्ना भी सोच लो। अब हम सब का था कि अब दुआ अमीर है, सारा कुछ है, नोशू के साथ मिल के
ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਮੇਰਾ ਭਨਵਈਆ ਇਹਨੂੰ ਤੁੰਨੇਗੀ ਖੂਬ ਮਜ਼ਾ ਆਏਗਾ। ਲੋ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਰਾਮੇ ਨੂੰ ਨਾ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰੁਖ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਲੋ ਮੇਰੀ ਤੋਬਾ ਲੇ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨੇ ਪਏ ਆ। लो फराज असी ਉਹਦੇ मुंह पे मुक्के मारना चाहने पे हैं, वो फराज जो हम चाहते थे मुक्के उसको मुंह पे मारे। पहलियां किस्तां तक वो होगा सी बीवी ते गुस्सा करदा सी ते बकाया ऑफिस आके भीगी बिल हुंदा सी कि जिस तरह गरीब सी। लो हुण की दिखाता है ओदी दुआ नाल गल्लां बातां होईयां ने ते बजाए दुआ नूं ओने दुआ नूं डराता है। तलाक दे दी ना उसे तो कहीं की नहीं रहेगी तुम्हारी बहन। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਫਿਜ਼ਾ ਦਾ ਇੰਜ ਕਰ ਦਾਂਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੋਹਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਫਲਾਣਾ ਇਹ ਵੋ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਦੁਆ ਨੂੰ ਕਿ ਤੂੰ ਸਮਝਦਾਰ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਫਿਜ਼ਾ ਦਾ ਖਾਮੰਦ ਵੇ। ਇਹ ਜੇ ਖਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਔਲਾਦ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜੀ ਲਾਣਾ ਦਾ ਬੰਦਾ ਬੇਔਲਾਦ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਔਲਾਦ ਕੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਸੇ ਆਗੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫਰਾਜ਼ ਬੱਚਾ ਖਾਮੰਦ ਆਇਆ ਉਹ ਤੇ 1 ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਵੇਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਉਹ ਤਲਾਕ ਦਿਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅੱਲਾ ਤੇਰੀ ਸ਼ਾਨ ਦੁਆ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਹਿੰਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਫਿਜ਼ਾ ਨਾ ਮਾਂ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਉਹ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫਿਜ਼ਾ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਵੇ ਉਹ ਬੱਚਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤਲਾਕ ਦਵਾਓ, ਘਰ ਬਿਠਾਓ। ਉਹ ਜੇ ਕਮੀਨੇ ਜ਼ਲੀਲ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਬੀਵੀ ਰਹਿਣ ਕੋ ਦੇਣਾ। ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਬੱਚੇ ਦਾ फिर फिज़ा की होर बेइज्जती करता है। अब फिज़ा के लिए उस घर में एक उसका ससुर था, एक उसकी नान सुंबल थी जो उसके साथ अच्छी थी। सुंबल ने भी डायरेक्टर ने एडी क कटीली एडी क जहरीली बनाता है कि फराज हूँ जी फराज कुछ नहीं बोलता और सारिया गल्लां सुंबल सारियां बकवास कर दी। उस घर में फिज़ा के लिए क्या है, किस तरह राइटर ने जी दुआ को दसता है वो हूँ डरन डे कि मेरी भैन का घर खराब ना हो, जी अपना भी सारी सजा ने सब कुछ खत्म कर दिता। फराज बल्कि कहता है कि तू देख ले कि मैं तेरा की इंजाम करांगा। फराज ने नोशू भी कहता कि यह जी तेरी वोटी है ना ए ना पे लीजिए तेरे ब्याह होने दिया मेरा ते अपने घरों नसीब करना चल दफा या मेरे नाल गल ना करी। बद किरदार की बकवास बंद करो अपनी। अच्छा उसके बाद अब दुआ ने सारा ऑफिस क्या कहेंगे उन्हें ऑफिस ऑन डराता कि मैं तेरी भैन फिज़ा नूं ना इंज करांगा फलान करांगा। दोनों की बात हो गई है, बात खत्म हो गई। अब नोशू दूसरे शहर किसी मीटिंग वगैरह ली गया है। नोशू गया है ਉਹਦੇ बाद मैं दसो दुआ फिर फराज मिलन होटल चल गई है। का तो सारी जो बातें बैठ के वहाँ होटल में की वो सारी बातें दुआ की और उसकी हो गई हुई थी फराज की। सारिया गल्लां करती पई। फिर जी साड़ी करमचंद जसूर जी असिस्टेंट वे कशमाला भैन हाउस वाइफ है औरत पिंड च बैठी बैठी ਉਹਦੀ CID एडी तेज जे मैं कहनी तोबा। ਉਹਦੇ बैठ बैठ अपने बंदे ने भेजा, बंदे ने वीडियो तस्वीर खिंची है और तस्वीर उन्हें भेज दी नोशू ਨੂੰ कि देख तेरे पीछे की करती पई है। नोशू परेशान हो गया। नोशू ने किया कि नोशू फिर जाफर ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ कि जाफर फराज का पता लवा। फराज ने जाफर ने लवाया। जाफर ने कहा सर ए फराज है तो ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਇਹਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਨੋਸ਼ੂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਜਨਾਬ ਜੀ ਉੱਤੇ ਚੜ ਗਿਆ ਦੁੱਖ ਹੋਣ ਡਿਆ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਦੁਆ ਹੈ ਉਹ ਬੇਵਫਾ ਹੈ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਗਾਣਾ ਲੱਗਿਆ ਉਹ ਬੇਵਫਾ ਤੇਰੀ ਦੀਵਾਨਗੀ ਦੀਵਾਨਗੀ। ਲੋ ਜੀ ਹੁਣ ਦੁਬਾਨ ਬੇਵਫਾ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹੋ ਗਿਆ ਨੋਸ਼ੂ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਲੋ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨੋਸ਼ੂ ਉਹਨੂੰ ਕੁੰਡੇ 'ਚ ਪਾ ਕੇ वो कहेगा चटनी मसाले वाली कैसे पिसेगी ऐसे 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 फिर फराज चटनी पीसने फराज ने जनाब पता चलने के बाद नोशू ते दवा दी चटनी पीस दी। बहुत अच्छा कहानी ने रुख दिता। बहुत शुक्रिया। दोनों जेह्ड़े मेरे को जेह्ड़ा फराज है ना हूँ जेह्ड़ा ओह्दा तंतना ओह्दा गरूर मेरी बर्दाश्त तो बाहर पे कि बजाए है कि बंदा होर ਉਹਨੂੰ ਫਨਾਹ ਕਰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਬਾਤ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ। ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਜਿਹਦਾ ਦਵਾਨੇ ਕਰਕੇ ਕਰਦਾ ਬਾਤ ਕਰੋ ਜਾ ਕੇ ਰਹੀਏ ਮੁਸਕਰਾਓ ऐसे करो। बहुत चंगी कहानी कल्लादारी कहानी थी। आगे बढ़े फिर आगे बढ़ते हैं बात करते हैं जी नूर जहां की। तो नूर जहां इस हफ्ते कैसा रहा? इश्क है जोगी बनाना। भाई नूर जहां ड्रामे की तो मैं डे 1 से तारीफ करूं। कभी कभी मुझे लगता है कि आप लोगों को शक ना पड़ो, अम्मा को भी कभी कोई शक पड़ता है मुझ पे कि मैं इसकी शायद पेट प्यार करूं।
ये ड्रामा है ही इतना मजेदार, इसकी तारीफ करना तो बनती है। और कहे ना कि मैं तो झंडा इसका डे वन से लहरा रहा हूँ, आप सब मुझसे भी एग्री कर रहे हैं। इसके व्यूज भी इस बात का सबूत दे रहे हैं कि ड्रामे को आवाम पसंद करिए, इसके व्यूज दिन ब दिन आगे बढ़ते जा रहे हैं। और मजे की बात है, इसकी ठीक ठाक एपिसोड्स होगी, ना कुछ लग रहा है ड्रैग हो रहा है, ना कुछ खिंच रहा है। हम इसके सारे प्लॉट्स को भी एंजॉय कर रहे हैं, सब प्लॉट्स भी हैं। पहले हालांकि लग रहा था कि सिर्फ नूरजहां नूर बानो की लड़ाई का मजा आएगा, और बाकी सब भी कहानियां हम एंजॉय कर रहे हैं। हाँ। सुंबल की कहानी चल रही है, सबकी चल रही है ना। हाँ, अब नूरजहां जो ड्रामा है, इसमें जो लड़कियां आम जिनमें जिनकी 3-4 बहुएं हैं घर में, वो बच्चियों के लिए अच्छा मैसेज है। आप ये वाला ड्रामा देखें और अपनी जिसकी इस तरह की चढ़े लगता दुश्मनी ना हमें यहाँ पे ना कि तीनों की एक कॉमन विलन है, तीनों ने मिलके उसको कंकर मारने हैं। तो असल में इतनी एक्सट्रीम मतलब अल्लाह जा काम कर, मतलब होती है हाँ, सासे नहीं बुरी, होती है। हमें तो एक्सट्रीम है। ਉਹ ਜਾ ਕੰਮ ਕਰ, ਏਡੀਆਂ ਸਟੀਮ ਦੀਆਂ ਸੱਸਾਂ ਦੀਆਂ ਤੇ ਫੇਰ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਨ ਨੂਰਜਹਾਨ ਦੀਆਂ ਨੋਵਾਂ ਕਿ ਕੱਲੀ ਨੂਰਜਹਾਨ ਹੈ। ਆਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ में ਨੂਰਜਹਾਨ ਆਪਣੇ ਸੰਪੋਲੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਹਾਏ ਜੇ ਡੈਣਾ ਖਤਰਾ ਨਨਾਨਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਨੂਰਜਹਾਨ ਤੋਂ ਨੇ 2-3 ਸੰਪੋਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਕੇ ਡਾਂਗ ਮਾਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਅੰਮੀ ਇੰਜੋ ਕੀਤਾ, ਅੰਮੀ ਉਹ ਆ ਕੇ ਅੱਗਾਂ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਈਆਂ ਦੇ 3 ਨਾਮ ਹੋਣ, ਇੱਕ ਵੀ ਐਡੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹੁੰਦੀ, ਤੋਬਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੋ ਕੱਲੀ ਇੱਕ ਨੂਰਜਹਾਨ ਹੈ। अमनी हुनैत कम नहीं किसी नन से। आनी ना हुनैत तेरा ऐसा क्या, हुनैत बहुत चंगा हो गया। हुनैत तो वो हुनैत रहा ही नहीं है जितना भी बीवी का वो ख्याल कर रहा है, बहुत अच्छा हो गया, तक बेहतर हो गया वो। अभी ना, भी माँ का हनी ना 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 अब 20 माह का 80 ओदा ख्याल करता है सफीना का, बहुत अच्छा हो गया वा वो। और जो है सफीर, वो कितना अच्छा हो गया। अल्लाह, सफीर इतना पैड़ा गलत करैक्टर है, इंसान है, किसी का सगा नहीं है। वो किसी का ना माँ का, ना बीवी का, ना बच्चे का, वाह जिंद अपनी, सिर्फ उसे अपना और किसी का नहीं है। बकवास तरीन इंसान, बकाया वो दोनों भाई अच्छे हैं। अच्छा, सुंबल जैसे मतलब जरा लैदा हो गया, उसने इंडिपेंडेंट जरा जिंदगी में गुजारी है, तो बहुत अच्छा लग रहा है कि बहुत जिंदगी में दुख थे बेचारी के, बहुत उसने मुश्किल वक्त देखा। अब कहती मैं जिंदगी पहले जी रही थी, नहीं जिंदगी मैं पहले काट रही थी, अब मैं जी रही हूँ। तो अच्छा लगा उसको देख के वो। पर मैं एक बात जरा हैरान हूँ कि जो तलाक की बात छिड़ी है, जो तलाक दे दूंगा मैं, तो इतना मैं क्यों घबरा इस बात से। अल्लाह इन्ना मैंने तो गलत लगा। अब क्योंकि नूरजहां की शिकस्त दिखाने थे ना, अब नूरजहां जब तलाक वाला शोशा ही छोड़ा, चाहिए सी सुंबल नूं जदों फोन आया ए तलाक वाली गल होई ना, सुंबल नूं चाहिए सी उस वेले पहले कहनी पहले हंसदी, फिर फोन सैड ते रखदी, फिर टेप रिकॉर्ड ते गाना लाउंदी पंजाबी, खूब भंगड़ा पांदी। वाह मौला जेठ नो गाना रोए मानते गरूर अज हसे मजबूर लोकी आखन चली। चाहिए सी सुंबल है वाला घर काट दी। अब होना भला क्या है, बड़ा ही मजा आना है। अब ना नूरजहां पागल नहीं, खतिए बेचारी जी सुंबल सी, ओदी जिंदगी च सफीर दा करैक्टर ही कोई नहीं सी। अच्छा सुंबल फिर थोड़ा घबराई है, बहुत मजा है। नूर थोड़ा नहीं, बहुत ठीक ठाक घबराई है। नूर बानो ने खींच के जुत्ती मार का कम वक्त मार, तो नेक्स्ट ही बोलना ये तेरी तो जिंदगी अगे बेवावर की से। हुन बड़ा मजा के आना है, बड़ी नूरजहां खुश हुए कि मैं बड़ा पत्ता, चलो सफीर तलाक। इन्ना मजा आना ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਖੁਲਾ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਣਾ, ਫਿਰ ਸੀਨੇ 'ਚ ਸਾਰੇ ਠੰਡ ਪੈ ਜਾਣੀ। ਨੂਰਜहां ਦੀ शिकस्तां ਦਾ सिलसिला शुरू हो गया, ਹੁਣ नहीं रहा नूरजहां संभल सकेगी। नूरजहां का तख्ता ठीक ठाक हिलने लग गया, और गलतियां अपनी हैं, अपनी सारी करतूतें जो आपके आगे आती। 3 इसके बेटे थे, इस पर जान कुर्बान करते रहे, आराम जिंदगी गुजारती बिला वजह से गम किए। अच्छा मेरा एक सवाल है, जो सफाइयां वगैरह करती है, इसको असल में सफाइयों का ज्यादा होता है कि बस जान के होता है कि लोगों को तंग करना। सॉरी ए जेडी नूरजहां दी बाहर जिंदगी कॉपी फिरदियां पियो ना, पता हैगा सान नहीं पता की जानती है। जब वो जिस तरह सफाई भी करती है देख के जान, मुझे लगता है वो जान के नाटक करती है बच्चों को दिखाने के लिए कि मैं तुम्हारी बूढ़ी माँ झाड़ू फेर रही हूँ, सफाई कर रही हूँ ऐसे। और बच्चों को उसने काबू किया है, बच्चे रोबोट है पर माँ के आगे ना। तू बहुत फजूल इस दलील औरत, नौकर रखना, ये नहीं करना, ये नहीं करना। हरियाली बुआ ने कितनी बातें बोली नूरजहां हरियाली बुआ नूरो है डक समझनी नूरो ने खती है। वक्त बदल गया नूरो, ਉਹਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਿੱਡੀਆਂ मतलब समझदार वाले ने अब भाई हरियाली बुआ है जो नूरजहां को समझा सकती हैं। अच्छा ਅਸੀਂ कहना या अल्लाह नूरजहां ਜਿਹੜੀ ਹਰਿਆਲੀ बुआ है घर ਦੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ ਪੁਰਾਣੀ, ਤੇ ਨੂਰਜਹਾं ਤੇ ਕਿੱਡਾ ਦਾਗਾ, ਨੂਰਜਹਾं ਤੇ ਇਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਲੈਂਦੀ। आज पता चलिया कि पीछे पुप्पो है इस कमजात औरत की, कमजात पुप्पो। वो कहता है ना इख्तियार शाह कहता होता कमजात। तो आई थिंक इतने फाइनेंशियली इतने ज्यादा नहीं थे। अच्छा कमजात पता चलिया हरियाली बन जो जेवरात की गल की। अच्छा पता नहीं कौन सी किडी पार्टियों में सोसाइटी गर्ल हरियाली बुआ कि मैं पता नहीं कहाँ गई, वहां पे चर्चा हो रही थी कि डिजाइन अच्छे नहीं रहे।
हालांकि क्या होना है ਹਾਲਾਂਕਿ उसका? ਨੂਰੋ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਹੈ ਹਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ। हाँ ਨੂਰੋ ਦੇ ਏਡੇ ਅਜ਼ੀਮ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਨੇ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਾਕਿस्तान 'ਚ बहुत कोई ये अमीर बात बंदा। किसी और को कहनी चाहिए थी ना, हरियाली बुआ है ना, हरियाली बुआ ना कहते हैं। वो बेचारी हुई दीवानी के मेरे डिजाइन्स कि मतलब क्या होगा। बहुत मजा आया। एक पास है डिजाइन बनाना, एक पास है झाड़ू कटका करना, एक वाकई के काम होना छोटी सी बात है, स्टूपिड सी बात थी, लेकिन मैंने उसे एंजॉय की कि मतलब मजा आया था कि वो जो था उसका नूर बानो का जो प्रॉपर्टी वाला उसको बाबा बुलाता रहता है, तो तू इधर आजा साइन करने के लिए, मैं भी झाड़ू कटका कर रही हूँ, तुम मुझे रोजाना बुलाते रहते हो, चलो मैं आ रही हूँ। अच्छा ठीक है, मैं आती हूँ। बस चलो सीन डाला था ना कि वो आके नूर जहाँ देखेगी उसको झाड़ू कटका कर दे, सेट नहीं आंदा, सेट करवा के नहीं आंदा, झाड़ू कटका क्यों छिड़वाया? भाई मैं कहनी हड्डी वडाना का घर कनालां दे पहले सारे झाड़ू कटका करना। आप जो कह रही हो कि वो जो हुनैर बहुत अच्छा हो गया है, अभी भी उसको उसने यही कहा उसको बीवी को, जा खड़ी हो जा जाके थोड़ी देर के लिए हल्का ब्लाउज कर ले ताकि मेरी माँ के दिल को ठेस ना पहुंचे। सफीना प्लीज थोड़ा सा काम कर लिया करो, ज्यादा तो मैं भी तुमसे करने को नहीं कह रहा। माँ के सामने खड़ा हो, माँ को बताए। ओए दो नौकर बने रह देते नहीं। वो तो अब इसने जाके ये कहना है क्योंकि मेरी बीवी, अम्मा लेकिन फिर भी वो अभी भी हल्का हल्का खाली बिल्कुल तू चैनल के तलवार फाड़ ले, बहुत हुनैर बदल लेकिन गया। हाँ पहले चलो ठीक है, पहले से बेहतर हो गया। हाँ। लेकिन मुझे आप मजा आ रहा, हम एंजॉय करें, आप लोगों की राय भी जानना चाहेंगे कमेंट्स में, आपको कैसा लगा। आगे बढ़े, फिर आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं जी मन जोगी की, तो वो इस हफ्ते कैसा रहा। मन जोगी कहानी का प्लॉट बहुत अच्छा है और उसमें जो सारी कास्ट, अल्लाह मैं किसकी तारीफ करूं किसकी छोड़ूं, हर किसी करैक्टर ने अपने करैक्टर के साथ इंसाफ से भी ऊपर लेवल पे अदाकारी की है, सबके लिए दिल। बहरहाल मुझे सिर्फ इस ड्रामे का ये लग रहा है कि वो एक चीज़ उसको बहुत खींचा जा रहा है। अब उस चीज़ को लेके अगर शॉर्ट में करते तो मज़ा आता। अब इसमें इब्राहिम और आलिया घर से भागे हैं वो चीज़ को लेके कि उसने शबीर ने गलत किया सारा कुछ। अब उस चीज़ को लेकर अब इस वाली एपिसोड में भी, पूरी एपिसोड में यही था कि वो पहले एक घर भागे हैं, अब फिर अगली एपिसोड आएगी फिर दूसरी जगह जाएंगे, फिर तीसरी एपिसोड आएगी फिर तीसरे घर जाएंगे, बात खींच रही है। आहिस्ता आहिस्ता प्यार हो जाएगा आपस में दोनों को, वो तो नहीं हो जाएगा, प्यार भी होगा। जैसे ख्याल प्यार का ही एक नाम होता है। वो बच्चा जो इब्राहिम है उसका बहुत अच्छा करैक्टर दिखाया है कि वो इसका एहसास कर रहा है। शबीर जो है उसको एहसास से ज्यादा ईगो है, उसमें ये है कि मैं फना कर दूंगा, मैं तुम दूंगा, मेरी बीवी मेरा। अब एक छोटी सी बात है, जब तूने तलाक ही दे दी, तलाक दे दी, अब तेरी बीवी कहाँ से रही है? अब तूने उसका निकाह कर दिया, वो चली गई, तू इस बात को दफा कर भूल जा, बस अपनी ईगो को लेके कि ऐसे किया था ये मैंने छोड़ना नहीं, कुछ करना नहीं। इतना अच्छा लगा वो जो था चर्च वाला सीन नहीं, वो डायलॉग जो भरा कहती नहीं कि भरा कहता कि हमसाए ते फलाना ये, वो कहती अपने भरा नूं कि मैं तेनू ना हमसाया ते कुछ ऐ नहीं समझिया, मां जैसा समझिया सी ते मैं तेरे को ले चीज दे वास्ते आई सी। आप मोहल्ले वाले हैं ना, आस पड़ोसी, इसीलिए आई थी आपके पास। तो तू भी मेरा नहीं समझा है। अच्छा मैंने बोला चर्च वाला बड़ा एंजॉय किया, पूरा पोर्शन बड़ा नहीं पर चर्च तक बात जानी, मुझे भाई वाला बड़ा अच्छा लगा। इन्ना तरस है जे गरीब की जिंदगी होंदी है, भरा बेचारा हले वड्डा भरा है, शबीर आके दी बिस्ती करता है ते बेचारा भाजी कहंदा हड्डा बड़ा आलिया का भाई था ते शबीर भाजी लगा सी, भाजी कहंदा चल बगैर तब शर्मा ये वो रोका नहीं उसको, हाथ टूटे हुए थे। तो वो बका ये था नहीं हूं जेडी चर्च में जाके लुके। मुझे लगा बड़ा इस तरह, मैंने मतलब ये पूरा जो अगर आप विजुअल्स की बात करो बड़ा फ्रेश लगा मुझे हमारी स्क्रीन्स के लिए कि चर्च है वहां पे, पूरी वो कहानी जो है शूट चर्च में हुआ है प्रॉपर, बड़ा अच्छा लगा मुझे देख के। वो मैं कहता रही हूँ सारा कुछ बहुत अच्छा है, पर बहुत ये था कि जैसे थोड़ा उसको समेट के कर देते तो अच्छा लगता। अब जैसे वो सारा अब इन्होंने चर्च में से वो आंटी पता करने वास्ते गई है, वो पता एक बंदे के घर जाना छोड़ ही दिया हुआ उस हादसे के बाद, मिल ही नहीं रहे। अब जब अगर जाना था तो शक पढ़ना था कि नहीं पढ़ना था, शक पड़ गया तो जनाब आ गए, तो बस अब उससे आगे फिर उसकी बेटी की तरफ चले जाना है। तो बहरहाल ड्रामा अच्छा है, इसको थोड़ा शॉर्ट में करते तो और मज़ा आता। बहरहाल बहुत है कि जैसे आप इसमें दिखाया है कि जो अपनी ईगो को लेके करते हैं वो ईगो वाला खाना खराब होना चाहिए। बहुत से मैसेज दिए गए हैं इस ड्रामे के थ्रू, वो जो उसकी आले के बाप का दिखाया कि उन्होंने ज़्यादा डिटेल में नहीं गए, बट हम समझ गए थे वो बात एग्जैक्टली क्या कहना चाहते हैं। तो बहुत सी बातों को इस तरह दिखाया तो अच्छा लगा मुझे। आगे बढ़े, फिर आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं जी जेंटलमैन की। तो वो इस हफ्ते कैसा रहा?
जेंटलमैन का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले थोड़ा मैं परेशान हूँ एक बात को लेके। जब ये ड्रामा स्टार्ट हुआ था, वंस अ वीक इसने आना था, 1 एपिसोड पर वीक, उसके बाद इन्होंने कहा कि अवाम की भरपूर फरमाइश पे हफ्ते में 2 दफा आएगा। उसके हफ्ते बाद इन्होंने कहा नहीं, अब 1 से भी आएगा। फिर इन्होंने फिर से कहा कि आप सबकी फरमाइश पे आप जरनाब को हफ्ते में 2 दफा देखना चाहते हैं। तो लास्ट वीक इन्होंने कहा कि फिर से ट्वाइस अ वीक, अब आज फिर से 1 वीक हो गया। अच्छा, तो ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾਦਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਲਈ ਹਫਤੇ ਕੋਲ ਐਪੀਸੋਡ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ हैं, लगा पुरानी देते हैं, लांदे क्यों तुसी? यहाँ तक तुसी लाओ ही ना। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ नहीं एकदम अनजान है कि कहना कि नवी लग गई है। मेरे ख्याल से इनका जो दुनियापुर ड्रामा है वो बहुत ही इनका मेगा प्रोजेक्ट है। अच्छा। तो वो ये चाहते हैं कि इसको रिप्लेस वो करे। वो सितंबर के एंड पे आना है ना, तो इसकी 4 एपिसोड रहेगी मेरे ख्याल से, 26 एपिसोड टोटल हैं जेंटलमैन की। तो इसको ये खत्म होगा, साथ वो स्टार्ट होगा। उसके टीजर आना स्टार्ट हो गए हैं। अच्छा। उसकी प्रमोशनल कैमरा बड़ी बढ़ चढ़ के चल रही है। अच्छा। उसमें रमशा, खुशाल, समी खान, बड़ी मजीद एंसेंबल कास्ट है, और लोग नहीं है उसमें, मंजर से भाई, ज़ेब रहमान, काफ़ी लोग हैं उसमें। अच्छा। आपके टाइप का ऐसे नहीं है, वो थोड़ा वो जिंदो वाले जोन में लग रहा है मुझे, मार धाड़ और खून खराबा। खैर, आप जेंटलमैन की बात करो, कैसा है जेंटलमैन? लो जी, जेंटलमैन ड्रामा मैं कहती हूँ खलीलुर रहमान ने किस तरह मैं करनी उन्हें फैमिली स्टोर का कोई इंतकाम लिया। उन्हें ड्रामा शुरू किया ते जरनाब दिखाई जर्नलिस्ट, हाँ, दबंग वो दिखाती उनका, देखो अगे मैं की करता। अल्लाह मेरी तौबा, मैं फैमिनिस्ट नहीं की और एडी कहूँगी तो मैं भी नहीं कर दी। उन्हें जर्नलिस्ट नू खान समा बनाता। पहला सीन मुन्ना के घर में बैठी है जरनाब, सारे गुंडे जेडे मुन्ना ते सारी टीम जेडी उन्होंने जेड़ा एक टीम का गुंडा रोटी पकाने वास्ते चला, कहती हटो मैं रोटियां पकाऊंगी। ऐसे दुपट्टा बांध के, दुपट्टा बांध के जुड़ा करके लै पैन ओदी जर्नलिस्ट सारी कितने चल गई। दिलबर कहंदा कहंदा मेरी शगुफ्ता, कहंदा तेरे कहंदी शगुफ्ता पकांदी, कहंदा मैं पागल सी एडे बड़े टब्बर दी ते मैं शगुफ्ता को रोटी पकवांदा। मैं पागल हूँ अपनी बीवी से इतने बड़े टब्बर के लिए रोटियां पकवाता। तो भैन सब दी रोटियां पकाउण दी, की दिखाया। अच्छा, ਉਹਦੇ बाद ना जनाब मुन्ना दे नाल गल कर ली जरनाब दे अब्बे ने कि ਅਸੀਂ तेरा ब्याह कर देने। बाप ने बात कर ली है। उसके बाद ਹੁਣ ड्रामे च ਜਿਹੜਾ ना यकीन करो समझ नहीं आंदा पिया, खलील साहब एडे पाए दे राइटर, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਸਿਰੀ ਪਾਵੇ ਖਾਣ ਚਲ ਗਏ। ड्रामे ਦੇ ਕਿੱਸਾ ਚ ਕੀ ਹੈ, ਮੁੰਨਾ ਛੱਡਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ जरनाब ਦੇ ਘਰ, जरनाब नाश्ता लैके जाती मुन्ने के घर, फिर दिलबर उन्हें छड्डन जाता है, फिर वो कहती मैं मुन्ना मैं खाना लैके जाना। मुन्ना दिलबर दिलबर जरनाब ए सवाए आन जाते। तीसरी गल लगी वधी है की गल वधी खे नहीं लोड़ जी, फिर दिलबर ए प्यो ते उन्हें छड्डन जाता पिया, छड्डन जाता पिया। एक डिसेंट इंसान सीरियस जा मास्टर सी जेड़ा अपनी चेतना से हुंडियां के खिलाफ ले पेन लुड्डी है जमालो, ओ लुड्डी है जमालो पाओ, लुड्डी है जमालो। असल में हम मुबालगा नहीं कर रही, यही गाना गाया मास्टर जी गाना गाते जान दे, लुड्डी है जमालो पाओ, लुड्डी है जमालो पाओ, मस्ती करते ना। अगली बात आओ, मेन मुद्दे पे आओ, जो बम गिरा ऑडियंस पर भी। अच्छा, की सी बम? संडे वाली बात का, नकाह वाला ना। हाँ, अब घर चला गया प्यो, मेरे तो पहले समझ तो बाहर है बाप ते बेटी दा रिश्ता की दिखाया। फ्रेंड्स, बाप हुण घर जाके कहंदा तेरे नाल गल करनी, तू मेरी बेइज्जती करनी फलाना। लै जी वो दसदा बाप कि मैं तेरा ना रिश्ते दी गल कीती। अच्छा, तो मैंने कहा कि तुम दोनों शादी कर लो। फिर क्या कहा? उसने कहा मैं कहती फिर क्या कहा? अच्छा, वो खामोश था। खामोश था? ले भैन कहती खामोश सी, पता सी हुण अगे की होना। अद्धी रात प्यो ते धी सौन लगे सी, भाई प्यो ते धी एडे के बदमाश आए ने। ले उन्हें मुन्ना ने फोन करता, उन्हें लगा कि मुन्ने ने अगे कुछ भी नहीं किया। फोन करके अम्मा मेरी बात फिर क्यों नहीं आ रही? आपको निकाह वाली बात ही अजीब लगी? रिश्ते की बात में पता था कि शादी की बात बाप ने कर दी है, लास्ट की बात खुल चुकी थी। तो वो जो अगली बात बताई उसने जरनाब को, मैंने कहा कि तुम लोग का संडे को निकाह है। मैंने तो गल तो सही लगा की मतलब ऐसा गल दा आपको अजीब लगी एकदम अभी निकाह? मैं तो खुश हुई हां कि जो बगैर थी। हाँ, लास्ट वीक इसके बाप ने कहा कि शादी दोनों की मैं रचाना चाह रहा हूं। आपने कहा हाय ये क्या होगा, ठीक है थम्स अप। इस हफ्ते बाद खुली के शादी रचाना चाह रहे, कब रचानी है? महीने बाद, 2 महीने बाद, साल बाद? एक थॉट था ये था कि हफ्ते को शादी है। खन्यू एंजी कर दे दूं। अम्मा क्या बात है? अम्मा को लगा कुछ बू, मैं तो अम्मा से बोलेंगे कुछ, अम्मा ने कुछ बोला ही नहीं।
मुझे इतनी अजीब बात लगी कि मैंने पहले कहा कि शादी कर लो, वो खामोश रहा, और फिर मैंने कहा कि इतवार को कर लो। अरे क्या करता मैंने उसको क्या संडे को निकाला तुम्हारा आ जाना। ना उसने रिएक्शन दिया, ना बाप ने दिया, ना अम्मा दे रही है। आपने बताया मैं पागल हो गया हूं क्या? दफा में ते खुशी हुई कि अल्लाह तेरा शुक्र है सफर कटेगा। 3 दिनों में निकाल लगा है। तेन को गुस्सा चढ़े आज मुन्ने ते इतनी आगे किसको लगी हुई है? अम्मा कपड़े बनाने होते हैं, मेकअप, शूट, तेरा बयान नहीं होंडा मुन्ना दा होंडा। 3 तेरा बयान नहीं मुन्ना या मैं घंटे च करे मुन्ना तेनू एवं तकलीफ। अम्मा भी चिल्लने चलो क्या मैं चिल मां। अच्छा मुन्ना ने फोन किया। चलो कभी आपको भी खबर सुनाऊंगा इस तरह की, मैं अम्मा शादी करूं इतवार को, फिर आपके रिएक्शन लूंगा मैं कहनी बच्चों तुसी भी जुत्तियां फाड़ लो। बच्चे ने सॉरी ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਮਾਰੋ ਠਾ ਕਰਕੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਨਾ ਤੇ ਜ਼ਰਨਾਬ ਦੀ ਗੱਲ तेरी खबर ना कितना मेरी तू कह तो सही करी मैं तेरी जेड़ी तू पसंद करेगा वो चाटा फुट के मैं किते मशीन च ना दिता। 3 दिन में मैं शादी करने लगा बगैर वो तो ना तो पाया तू तो पाता मैनू बगैर बेशरम भी तू को करेगा 3 दिन। वैसे मैंने एक बात की आपको लगा कुछ इसका 3 दिन वाली बात का हो बगैर तो क्या मैं तो खुशी हुई इस गल दी मैं अल्लाह तेरा शुक्र है बनने लगा। मैं तो बहुत शौक था खबर कोई शौक नहीं। अच्छा मुन्ना ने फोन किया कि अच्छा मुन्ना कि तेनू जरनाब दा रिश्ता ते तू खामोश रहा तो कुछ नहीं क्या। फोन करके बंद करता। प्यो बेचारा कहंदा मैं सौन लगा, कहंदी हुण सोई ना, कहंदी क्यों, कहंदी मुन्ना ने आ जाना। तेनू पता सी जे मुन्ना ने आना अद्धी रात होनी की बगैर की मैं पता है एक ना इन्हें ज्यादा डे 1 से एस्टैब्लिश कर देते कि बाप और बेटी का ना बहुत ही दोस्ती वाला रिश्ता है, और बाप हल्का सा पगला सा भी है, तो हमसे इतना फील ना करते। बाप बड़े अक्लमंद, असूल पसंद के, ऑनेस्टी, इंटेग्रिटी, ये वो वैल्यूज, और अब जाके बाप बिल्कुल ही बुखला सा गया है ना। हुण मैं तो नया कहने भी ड्रामे की मैसेज देंदे पे ने। पहली गल तो उंज ही अद्धियां रातां किसी बार मुंडे का आना जाना उंज ही गलत गल है। उत्तों चाह जा कि पूरे मुहल्ले नूं पता गया कि मुन्ना जिहड़ा गया वो गुंडा है, डॉन है, सारा कुछ है। अद्धी रात नूं तुसीं सौन लगे हो, गुड नाइट कहन दे हो, ओहदे च कहंदी हुणे मुन्ना आएगा। लो भैन मुन्ना आ भी गया। अद्धी रात मुन्ना आ गया। किया कि जनाब की हाँ ते जनाब फिर लर्जी फिर कंबी कहंदी तो सब मुझे क्यों सुना रहे हो? क्योंकि आपको सुनना नहीं आता। क्या इन्ना तो मैं तो गुस्सा है, मैं शदीद कहते नहीं खामोशी 5 मिनट की खामोशी। हुण ते मेरे को खामोशी रह गई जो मुन्ना दा ते जेड़ा जनाब दी बगैरतियां से शुरू होया 5 मिनट की खामोशी हो गई। अच्छा फिर वो खामोशी के बाद मुन्ना गल हो गई उनका नहीं सी ब्याह करेंगे सारा कुछ बगैरतियां सारा कुछ हो गया। मुन्ना कहंदा कि ना अच्छा मैं हुण चला वा ते चला। फिर अच्छा ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਰਨਾਬ ਦੇ ਘਰ ਜਦੋਂ ਮੁੰਨਾ ਆਂਦਾ ਜਾਂ ਜਾਓ ਮੁੰਨੇ ਦੇ ਘਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਇਹ ਸੌਂਦੇ ਨਹੀਂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਪਾਰਟੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਪਿਆ ਤੇ ਮੁੰਨਾ ਤੇ ਜ਼ਰਨਾਬ ਕੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਇਆ ਉਹ ਜਾਣ ਡਿਆ ਕਹਿੰਦੀ ਚਾय नहीं पियोगे? चाय तो पी जाओ। ਚਾय ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਨਾ ਚਾय ਪੀਓ ਤੁਸੀਂ ਘਰ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿ ਜਿੰਨ ਤੁਸੀਂ ਦਿਲੋਂ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਨਾ जिन्ना ओनू तुसी चाय कहोगे नहीं तो कोल्ड ड्रिंक मुंह ते मारो आठा कोल्ड ड्रिंक पीती हो मेहमान दफा। जिन चाय बनेगी चाय गर्म है पीने टाइम लगेगा पता चल गया। फिर बदमाश एक लंबा पीरियड चाहती सी। फिर मुन्ने ने की किया, मुन्ने ने कहा चल जर्नलिस्ट होएगी किसी जमाने की जर्नलिस्ट हुण तो मेरी कुक है मेरी तो मेरे सारे गुंडियां दी। कहंदा कल आई ए कुक मैनू उस मारिए कल आई मेरे घर एक पतीला चाह चाड़ी सारे मेरे गुंडे मिल के चाह पीवेंगे दफा दूर हो। कल घर आके बनाना फिर पीऊंगा। चाह ही मतलब सी ना कहता चाह घर पीऊंगा। फिर अच्छा एडी खुश वे जनाब कि मेरी जन्नत की जॉब छुट गई है कुक की जॉब लैके कोई खुश वे हो। वो इन्नी खुश वे जुल्मी तारीफा की जरनाब दियां करदा पे। कहंदा जरनाब भाभी की शादी वाओ गोल गोल रोटी मज़े की रोटी फुल्की सी रोटी। उन्हें 10 मिनट तारीफ की जरनाब दी रोटियां दी। अच्छा जरनाब ने की कुक बनाता। अच्छा ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਨਾ ਇਹ ਹੁਣ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜੀ ਮਿਫਰਾ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਹੈ ਬੱਚੋ ਪਲੀਜ਼ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦੇਣਾ। ਮੇਰੀ ਅਕਲ ਖਲੀਲ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਹੱਥ ਲਾਨੀ ਆ। ਖਲੀਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਉੱਚੇ ਰਾਈਟਰ ਹੋ और मिफरा फिफरा ने खत्ती की है। मिफरा बेसिकली खलील साहब खुद ही है, राम में घूम रहे हैं विग लगा के। मजाक के अलावा जो मिफरा की जो फलसफे होते हैं जो बातें वो बिला वजह घूमती रहती है। और दसो असी देखा
ਇੱਕ ਗੁੰਡੇ ਦੇ ਘਰ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਜ਼ਰਨਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਂਟਰੀ ਹਰ ਵਕਤ ਚੱਲ ਜਾਣਾ ਉਹ ਗਲਤ ਸੀ, ਹੋ ਗਈ ਗਲਤ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਮਿਫਰਾ ਇੱਕ ਸ਼ਰੀਫ ਕੁੜੀ ਗੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਕੋਸੋਂ ਦੂਰ, ਤੇ ਮਿਫਰਾ ਮੁੰਨੇ ਦੇ ਘਰ ਕਿਹਦੇ ਕੋ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੁੰਨੇ ਦਾ ਘਰ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦੇ ਘਰ ਆ ਹੀ ਗਈ। ਇੱਕ ਸ਼ਰੀਫ ਕੁੜੀ ਆਪਣੀ ਉਹਦੇ ਘਰ ਆ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਮਿਫਰਾ ਨੂੰ ਕਮਾਮ ਨਹੀਂ ਬਗੈਰ ਤੇ ਤੇਰਾ ਕਰੈਕਟਰ ਕੀ ਹੈ, ਬਸ਼ਰਮੇ ਜੇ ਫਾਰਸ ਸੀ ਉਹਦਾ ਮੰਗੇਤਰ ਉੱਥੇ ਕਰ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਰੋਣੀਏ ਵੈਣ ਪਾਣੀਏ ਨਖੱਤੀਏ ਤੂੰ ਜੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮੰਗੇਤਰ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀ ਹਨੀ 20% ਹੈਗਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ 89 ਸੀ, ਤੂੰ ਕਰ ਕਰਕੇ ਫਲਸਫੇ ਕਰਤਾ ਵੱਖਰਾ ਤੇ ਚੈਨ ਉੜਨੇ ਤੇ ਖੇ ਖਾਣ ਆ ਗਏ ਗੁੰਡੇ ਦੇ ਘਰ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ लुभाने आई है मेरे ख्याल से। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਫਲਸਫੇ ਚਾੜਨ ਲੱਗ ਪਏ, ਫਿਰ ਫਲਸਫੇ ਚਾੜਦੀ ਇੰਜ ਫਲਾਣਾ ਜੇ ਉਹ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਆਹ ਕੀ ਬਕਵਾਸ ਕੀ ਇਹਦਾ ਕਰੈਕਟਰ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਦਿਲਬਾ ਨੇ ਫੋਨ ਕਰਤਾ, ਕਹਿੰਦੀ ਉਹ ਜਰਨਲਿਸਟ ਲਾਨਤ ਮੈਂ ਤੇ ਖੱਲਾ जर्नलिस्ट कौन है, कितनी प्यारी है, वो क्या है, तू ने खत्ती है। वो कहता तस्वीर खींच के तेन भेज देना। प्यारी है। हाँ प्यारी तो है। हाय अल्लाह ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਨਾ ਉਹ ਮਿਫਰਾ ਚਲ ਗਈ। ਮਿਫਰਾ ਕਹਿੰਦੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਿਕਾਹ ਕਰਨਾ ਤੇ ਨਿਕਾਹ ਦਾ ਦਿਨ ਬਦਲੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਬੜਾ ਬੜਾ ਅੰਜਾਮ ਹੋਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇੰਜ। वो फ्राइडे को निकाह नहीं होने देंगे। अच्छा ਉਹਦੇ सॉरी ਬਾਅਦ निकाह जुम्मे को था, मैं संडे कहता रहा, जुम्मे को था निकाह। अब संडे किया इन्होंने 2 दिन आगे। ਨਹੀਂ ਪਹਿਲੇ ਪਿਓ ਨੇ ਸੰਡੇ ਦਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਸੀ। अच्छा फिर इससे जल्दी सॉरी किया था। ਸੰਡੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇਨਸਾਨ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਤਿੰਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਅੱਗਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨਾ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਰੋਟੀਆਂ ਪਕਾਉਣ हाँ ਦੀ। ठीक ਉਹਨੇ अपने घर आई। हाँ ठीक है। ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਮੁੰਨੇ ਨੇ ਇਹਦੀ ਅੱਗਾਂ ਬੁਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ 2 ਦਿਨ ਸ਼ਾਇਦ ਮਰ ਨਾ ਜਾਵੇਂ, ਇਤਵਾਰ ਤੱਕ ਮਰ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਬਸ਼ਰਮੇ ਆਇਆ ਸੀ ਜੁਮੇ ਤੇ, ਅੱਛਾ ਜੁਮੇ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਦੱਸੋ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਰਹਿਮਤੀ ਦਾ ਕਹਿ ਲਵਾਂ। ਰਹਿਮਤੀ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਡੋਂਤ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਕਾਲਰ ਫੜ ਖਿੱਚਣ ਡਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੂੰ ਦਵਾਂਗਾ, ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰੋ। ਉਹ ਵਾਰਡ 'ਚ ਕਿਉਂ ਲੰਮਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਮਰਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ? ਹਨੀ ਕਮਰਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਇਆ, ਇੱਕ ਰਾਤ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। प्यारा सा कमरा होना चाहिए था। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਮਰੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਏ, ਵਾਰਡਾਂ 'ਚ ਕਿਉਂ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ? वो भी इतनी उजड़ी वार्ड है। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਵਾਰਡਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਮਰੇ 'ਚ ਕਿਉਂ ਰਹਿਮਤੀ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਹੋਗਾ? ਇੰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ, ਐਡਾ ਮਜ਼ੇ ਦਾ ਮੌਸਮ ਦਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੌਲਵੀ ਨੇ, ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਮੌਲਵੀ ਨੂੰ ਗਵਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੌਲਵੀ ਨੂੰ ਗਵਾ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਤੇ ਨਿਕਾਹ ਕੌਣ ਪੜਾਏਗਾ? मौलवी चाहिए पर भाई फिर वहाँ निकाह कौन पढ़ाएगा? ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਜ਼ਰਨਾਬ ਨਾ ਆ ਗਏ ਮੁੰਨਾ ਦੇ ਘਰ, ਤੇ ਸਾਰੀ ਮਿਫਰਾ ਸਾਰੀ ਕਹਿੰਦੀ ਇੰਜੀ ਨਿਕਾਹ ਹੋਣਾ ਫਲਾਣਾ ਇਹ ਉਹ। ਤੇ ਮੁੰਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਵੀ ਕੁਛ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਵਿਆਹ ਤੇ ਮੈਂ ਭਾਵੇਂ ਦੀਵਾਰ ਬਣ ਕੇ ਕੁਛ ਕਰਕੇ ਨਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜੰਗ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜੰਗ ਲੜਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਜ਼ਰਨਾਬ ਤੇ ਜ਼ਰਨਾਬ ਦੇ ਅੱਬੇ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਬਰੂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ? ਯਾਨੀ ਨਿਕਾਹ ਦੇ ਵਕਤ ਵੀ ਜ਼ਰਨਾਬ ਦੇ ਬੇਵਾ ਹੁੰਦੇ ਪੂਰੇ ਚਾਂਸ ਨੇ। ਇਹ ਵਿਆਹ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੋਇਆ? ਤੇ ਜ਼ਰਨਾਬ ਐਡੀ ਖੁਸ਼ ਵੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਏ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਾ ਕਹਿੰਦੀ ਤੈਨੂੰ ਆਪ ਕਵਾਂਗੀ। मैं खुद कहूंगी कि जाओ मुन्ना जीत कराओ। यानी पता चल गया वो हर वक्त दिन तौर पर तैयार है कि जा मुन्ना जा, मैं तेन आप कहांगी तू लड़ाई कर कुछ कर। तो कहता तू फिक्र ना कर, जो वो करना चाहते मैं पूरा पूरे मुकाबले लिए तैयार हो जाती। फिर कहती नहीं इसे इंज करांगे, इसे अपना दिन चेंज कर लैने। लो जी उन्होंने की करता, अगली इतवार नूं साडी एपीसोड भी इतवार नूं आंदी है, इतवार नूं निकाह है। तो हुण देखने आ निकाह हुंदा है ਤੇ ਜਾਂ ਇੰਜ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਚਾਵਾਂ गोली मार दी पता नहीं किसी ने। हैं? नेक्स्ट वीक प्रोमो में फिर गोली मारती मेरे ख्याल से। अच्छा तो भाग दी होती है तुम्हारे चुप और ਹੁਣ ਇਹ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਇਹਦੇ ਚ ਮੁੰਨਾ ਨਾ ਮਰਿਆ, ਮੁੰਨੇ ਬਾਤ ਹੈ। ਮੁੰਨੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜ਼ਰਨਾਬ ਮਰੇਗੀ। हाँ ਜ਼ਰਨਾਬ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਅੱਬਾ ਮਰੇਗਾ, ਅੱਬੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮਿਫਰਾ ਮਰੇਗੀ, ਮਿਫਰਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ फारस मरेगा, फारस पहले रहमती मरेगा। आगे बढ़ते सारे ही मर जाएंगे एंड पे। आगे बढ़ते हैं। वाह कितने जर्द पत्तों का बंद। तो इस हफ्ते कैसा रहा? लो जी हनी मीनू रोंग निकली। ओए मीनू तू क्या कीता? ओए हम ये था कि मीनू किसी भैंस को बचाने जा रही है, कुछ करने जा रही है। मीनू गन सुनने जा रही थी। ओए मीनू गंद करन जांदी पीछे ते मीनू दस गंद करदी फिर करदी भी रात नु। हाँ मीनू की दबंग। एक ते तू तेरा दोपहर ਨੂੰ डॉक्टर को जाना तेरे प्यार वास्ते, उतो तू चुन्नी रात में चल जानी है। और चाची ने बचा फिर बड़ा लगा एकदम ना, पहले चाची जो गल ना दवाई मुझे भी लगा पहले असल में। हाँ मैं की समझी, मैंने फिर भी गलत लगा। मैं कहा एक कुवारी बच्ची है, कुवारी बच्ची के घर डिलीवरी होने डई है, उन्हें डिलीवरी च की करना सी? चाची ने सारा कहता। फिर देखा उन्हें की कीता मीनू ने। मीनू ने सारा मैसेज खोल के नौफल तक इंज बचावा
ਨੋਫਲ ਨੂੰ ਖੁੱਲ ਕੇ ਦੱਸਦਾ, ਪਹਿਲੇ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚਾਚੀ ਕਹਿੰਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਨੋਫਲ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਮੈਂ ਚਾਚੀ ਐਵੇਂ ਕਹਿੰਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕੁਛ नहीं। आपे पहले चाची लगा के एंड कहते चाची सही कहती पई है। दोनों थोड़ा प्यार हो गया, उसको भी हो गया, दोनों हो गया। वो जिस तरह करीबियां नजदीकियां भड़ जाने दे, अरे नहीं अरे नहीं अरे नहीं नहीं नहीं, अरे इस ड्रामे तो बड़े गाने याद आ जाते हैं मुझे, पता नहीं क्यों इस रिव्यू में। अच्छा लोग इसमें जो की जेड़ा मलक नादर वे, हाँ ओए मलक नादर जेड़ा वो हुन जेड़ा इंतकाम लवेगा, वो की इंतकाम लवेगा नहीं पता नहीं। मलक नादर ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਹੀ ਅਗਲੇ ਨਾਲ ਗਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਨਾ ਆਇਆ, ਨੌਕਰ ਕਹਿੰਦਾ ਬਿੱਲੀ ਚੂਹੇ ਦਾ ਖੇਲ ਨਾ ਪਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਚੂਹਾ ਨਾ ਤੇਰੇ ਬਿੱਲੀ ਚੂਹੇ ਦੇ ਖੇਲ ਚ ना जाए। तो मजे का पूरा पार्ट था वो जिसका मीनू का भाई बता रहा था इंडिया वाला कि मुझे होए देख रहा होए मैं अच्छा जो नशा करते हैं ना ऐसी कहानी बनाते हैं, मैं कहनी मेरी समझ तो ए बाहर है, वो जेड़े नशा करते ना दिमाग कितना शार्प होना, तभी तो अक्सर क्रिएटिव लोग होते हैं नशे करते हैं। अच्छा हाँ हमारा दिमाग ज़्यादा चलता है ना, पर वो मैं दसदा ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਦਿਮਾਗ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਕਰਦੇ ਕਰਾਂਦੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੈਠੇ ਦੱਸਣਾ ਜਨਰਲੀ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਨਾ, ਦੱਸਣਾ ਗੱਲ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ। अक्सर क्रिएटिव लोग होते हैं, शराब पीते हैं, कुछ पीते एक सहारा लेते हैं, पता नहीं दिमाग ज़्यादा दौड़ता है। इस बंदे ने इतनी कहानी बना दी पूरी कि इंडिया में मुझे किया, हालांकि पूरा जहाज है ये बंदा, बहुत बड़ा बेटा जहाज है जिहदियां कहानियां बना दें ताकि सारे जहाज दा एक पास टिक जाए, किसी ने शक ना पवे। बाद में समझ लगा उसने क्या किया, वो जाके मज़ार पे वो क्या कर रहा था, हाय मज़ार से पैसे कढ़न दिया सो पैसे साड़ दी पैसे सारे उसने, अगरबत्ती सी उस अच्छा पे इन्होंने बड़ा मैं कहा मज़ार ते क्या कर रहा है, मज़ार से आके दवा मंगी, सारा कुछ दवा मंगदा पिया सी कि मेरे नशे का इंतजाम कर दे, नशे का इंतजाम नहीं है तो पैसा लग गया सारा कुछ, पर अच्छा लगा ये सारा ਉਹਦਾ ਰੋਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਸੁਣ ਲਿਆ। हाँ तो दुबई में कुछ नहीं जॉब उसकी, तो वो ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਹਿਬੂਬਾ ਹੈ ਨਾ ਮਨ ਸਾਰੀ ਦੁਰੇ ਫਸ਼ਾਂ ਦਾ ਬਚਪਨ ਮਤਲਬ ਦੁਰੇ ਫਸ਼ਾਂ ਦੀ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, बड़ी प्यारी कुड़ी लगती है। लड़की ने एक्टिंग में थोड़ा काम कर लेना आगे जाके ये पहले ड्रामा ऐसे तो बेहतर हो जाएगी, सारी दुरे फशां दा मैं कहनी वो हुई है। और कुछ है इस हफ्ते एपिसोड में? अभी मीनू की जैसे फतवाहत भी रुक गई है उसकी साइकिल की तरह, तो अब मीनू रास्ता थोड़ा भटक चुकी है, अब वो जरा गलत रास्ते पड़ चुकी है प्यार के रास्ते में, वो रास्ते था नहीं तू प्यार की कश्ती में, हनी प्यार की कश्ती में लहरों की मस्ती पै गई है। हुन की होएगा, मीनू तो एक फतवाहत ते तुरी सी ना, नोफल थोड़ा पीछे शायद करेगा, लेकिन नोफल खुद डूब चुका है प्यार में। हनी पर मैंने गल दसा नोफल ਨੂੰ ਡਬੋਇਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰ 'ਚ, ਕੰਮ ਇਹਦੇ ਘਰ ਨੋਫਲ ਪੂਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉੱਤੇ ਛੱਤ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਮੈਂ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, यानी ਇਹ ਨਹੀਂ ਘਬਰਾਉਂਦੀ मीनू पिंड दी होके, नोफल फिर घबरा जाता। बहरहाल आगे समझ नहीं है, अब ड्रामा बजाय मीनू की फतवाहत के मीनू और नोफल का शुरू हो गया, क्या होगा। मीनू कभी नोटिस करना हमेशा एग्जाम से एक दिन पहले आगे बढ़ती है। अच्छा हाँ ज़हीन अभी फर्स्ट पे आ जाती है, ज़हीन अगली तेरे वर्गी नहीं। हालांकि मीनू की बात सही थी कि बस अब अल्लाह करे मैं पास हो जाऊं, तो उस तरह नहीं तुम्हें फर्स्ट आना होगा, एग्जाम से एक दिन पहले 3 घंटे में कोई पढ़ के फर्स्ट कैसे आ सकता है। बेटा मीनू आ सकते हैं, खैर आ भी जाएगी। मीनू ने देखा थी पिछली बार बच्ची तब इस तरह गया था फर्स्ट, जेडी टॉपर बच्ची सी वो फेल हो गई सी ते मीनू जेडी सी टॉप पे चल गई सी, मीनू जा सकती है। और उन्होंने मैसेज दिया कि वो जो होती हैं दाइयाँ बच्चे किस तरह करती हैं, हालांकि आपने बताया था बहुत से दाइयों के पास जाते हैं। अभी तक 2024 में भी अभी भी 50% लोग दाइयों से करवाते हैं, वो मोहल्ले वाली साइड में बहुत नहीं दाई से करवाते हैं। लेकिन ये इतनी अच्छी बात है इस्लाम की वजह से कि जो मौलवी होते हैं हर फ्राइडे उनके पास एक ऑर्डिनेंस होती है अपने इलाके की, अगर वो इस तरह सारी बातें बताते रहा करें तो बहुत ज़्यादा चेंज आ सकता है। बट इट्स अनफॉर्चुनेट कि कहीं ना कहीं बातें होती भी हैं बट पता नहीं अमल लोग नहीं करते, बहुत ही दुख की वजह से बात है ना। उन्होंने भी कहा ड्रामे के अंदर भी कि आप खुतबे के बाद ये बात करें, इसे बताएं कि भाई किस तरह ये गलत बात है, बट उन्होंने कहा कि नहीं ये पत्थर पे बातें नहीं जानी लोगों के दिमाग में। सैड। खैर आगे बढ़े, फिर आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं इश्क हुआ कि, तो इश्क हुआ इस हफ्ते कैसा रहा। लो जी इश्क हुआ ड्रामा, मैं कहते नहीं ड्रामे ਨੂੰ ਕਿੰਜ ਖਿੱਚਣਾ कहानी ਨੂੰ, ਇਹ तो इश्क हुआ तो अब पिछली एपिसोड में भी बहार यही पिटदा पिया सी कि ਜਿਹੜੀ मिंसा है उन्होंने नहीं पता कि मैं ਉਹਦਾ कज़न आ, दसो पूरी एपिसोड इस चीज़ पे गुजार दी। अब मिंसा पहले तो मुझे ये गलत लगा कि मिंसा बच्ची हूँ बहार जड़ा है वो एडा वड्डा डोन दिखाया, तकरीबन ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ डेरा है ना उत्ते तकरीबन 100 गुंडे ने ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ काम करते हैं, सारे पूरा डेरा ही इंज सौंदे ने। अब मिंसा एक अकेली लड़की, शैतान आन लगे ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ नेकां दा सिर ते आ जाता है। ये सारे 100 ਜਿਹੜੇ बदमाश ने मिंसा ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ नहीं सी किसी
ਹੋਸਟਲ 'ਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਮਿੰਸਾਂ ਨੂੰ ਐਸ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਨਾ ਸੋਰੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਹ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਕਿ ਮਿੰਸਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਪਿਆ ਅੱਛਾ ਲੋ ਜੀ ਮਿੰਸਾਂ ਰੱਖਿਆ ਪਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਮਿੰਸਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਤਬਰੇਜ਼ ਨਾਲ ਗੱਲ ਉਹ ਵੀ 10 ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤਬਰੇਜ਼ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ ਗਈ ਇਹ ਬਾਹਰ ਤੇ ਗੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਬਰੇਜ਼ ਮੁੰਡਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਬਹਾਰ ਭਾਈ ਦੀ ਕਜ਼ਨ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਤਬਰੇਜ਼ ये बहार भाई का कहती बहार भाई का नहीं पूछ रही तबरेज कहाँ है तबरेज कहाँ है कहता वो छत पे है नहीं तबरेज उसका कमरा कहाँ है छत पे चल गई है ते तबरेज ने कहती तब कहती क्या कहती मेरा तो ना कहते ने मुझे भूख लगी हो मैं तेन खाना नहीं खवाया फिर वह दोस्त है मुंडा तबरेज का तो उन्होंने उन कहता जायद बस खाना लैके आ खाना लिया फिर अब कमरे में ये खाना खा रहे हैं और खुशगप्पियाँ कर रहे हैं खुशगप्पियाँ करते पे तो जनाब जो बहार है वो एकदम आ गया तो उन्होंने गुस्सा चढ़िया बहार नूं पहली एपीसोड च दिखाया सी कि तबरेज नूं उन्हें अपना भरा की समझो बहुत प्यार करता रह सके भरा वाला हिसाब से दोनों का अब एकदम मिंसा आने के बाद बहार भुल गया वो जिंदगी का सिर्फ रौनक सब कुछ मिंसा बन गई हुई है अरे वाह भाई वाह उन्हें कहता तू ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਦਰਦ ਕਰਦਾ ਪਿਆ 20 ਵਾਰੀ ਬਹਾਰ ਕੋ ਮੌਕਾ ਗਾ ਸੀ ਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮਿੰਸਾ ਤੇਰਾ ਮੈਂ ਵਾਂ ਤੇਰੇ ਮਾਮੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬਜਾਏ ਤਬਰੇਜ਼ ਨੂੰ ਕੋ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਦਾਸ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਦਾਸ ਇਹ ਦੇਖੋ ਦਾਸ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹਾ दाल में कुछ काला नहीं पूरी दाल ही काली है ਦਾਸ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਤਬਰੇਜ਼ ਦਾ ਤੇ ਮਿੰਸਾ ਦਾ ਕੁਝ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਦਫਾ ਦੂਰ ਕਰ ਤੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂ मेरी फुफी दी धी होए तो दूसरी गल है कि मैनू उन्ना हो गया प्यार कहता तस्वीर दिखाता है कि मेरी जी महबूबा सी ना उस नाल शक्ल मिलती है दास कहता जे तेना ना कर नहीं करना चाहती तो ना करी वो भी तेन छड़ के चल गई सी ब्याह वाले दिन ते भी इंज करे तो नहीं तो ना सी कहता नहीं ज़्यादा मेरी कज़न है मैं ही इतना ब्याह करना मेरे वास्ते तबरेज गया सी मैं ही कराँगा अच्छा तबरेज नूं बुलांदा तबरेज नूं कहता ਉਹਦੀ ਕਲਾਸ ਕਰਦਾ ਖੂਬ ਕਹਿੰਦਾ ਤਬਰੇਜ਼ ਨੂੰ ਤੂੰ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਦੱਸ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਤਬਰੇਜ਼ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹਾਰ ਭਾਈ ਆਇਆ ਮੈਂ ਤਸਵੀਰ ਭੇਜੀ ਸੀ ਨਾ ਤੇਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਫੁੱਫੋ ਉਸੇ ਰਾਤ ਕਤਲ ਹੋ ਗਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਵੀ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਮਿੰਸਾ ਨਾ ਸਮਝੀ ਕਿ ਮੈਂ ਵਾਂ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਕੁਝ ਵੀ ਤੇ ਬਹਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਦੱਸ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਮਾਮੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਵਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਣਾ ਸਾਰੀ ਉਹਨੂੰ ਵਜ਼ਾਹਤ ਕਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿੰਸਾ ਆ ਗਈ तबरेज मैंने जाना है बाजार कोई चीज़ खरीदने वास्ते बहार भाई ने कहा जा उत्थे बहार भाई कहता चल तबरेज इन दस बहार भाई कहता जाओ तो कहता वो चल गई थले गड्डी च बैठन तो उन्होंने तबरेज ने कहता इनू सारा कुछ दस दई ਇਹ ਗੱਲ 'ਚ ਕੋਈ ਵਜ਼ਨ ਸੀ ਕਮਰੇ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਤਬਰੇਜ਼ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਹਿਤਾ ਉੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਖਤਮ ਕਰ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਗਿਆ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ घर आया बहार भाई गुस्सा चढ़ गया बहार भाई कहता तबरेज में मैं तेन गल दस देव कि तू पता मेरे ते जान तो मैं ते जान निचोड़ के रख दूँगा मिंसा मेरी कज़न है मैं मिंसा ना ब्याह करना अग तू मिंसा नूं कह कि तेरे नाल ब्याह है ओहदा अगले जुमे ते ब्याह वाले दिन दुल्हा बदल जाएगा उन्ना ब्याह मैं करांगा कुछ भी नहीं होना फिर लैके नचेगा तो फिर नसी जाएगा आएगा नहीं फिर कि जे तुसी इन्ना पैसा लाया सी इहदी कहानी कुछ तुसी जरा चंगी बना लेंदे की सी यह कहानी है आएगा नहीं फिर आगे बढ़ते हैं और शो को खत्म करते हैं बट नॉट विदाउट तमाशा स्टार्ट करते हैं तमाशा रिव्यू बात करेंगे फ्राइडे सैटरडे और संडे घर में क्या हुआ स्टार्ट करते हैं फ्राइडे के दिन के साथ भी फ्राइडे का दिन था बहुत ज़्यादा इमोशन से भरा हुआ दिन था सब लोग रोए अपनी फैमिली को याद करके बेसिकली पहले बादशाह सामत घर में आते साथ ही बड़ी दुखी बातें की जो कहने की आप एज ऑडियंस देख के भी आपको महसूस हो रही थी कि माँ बाप होते हैं बूढ़े सब कुछ तो बड़ी अच्छी बातें थी उसके बाद सब रोए उन बातों को सुन के उसके बाद आज का टास्क है भाई जो इस टास्क को जीतेगा उसको घर से बात करने का मौका मिलेगा। अच्छा मुझे टास्क ना पहले भी आ चुका मुझे हमेशा बड़ा लगता है मेसी किसी की प्रॉपर रूल्स है ही नहीं कि आपका पाँव लगा उस वक्त आपने आना है जिसने देखा नहीं देखा इस पे रूल्स बड़े बिखरे होते हैं टास्क में। कौन सी वाला गेम थी वो जो बॉल होते हैं आपके आप एक पाँव पे खड़े होते हो फिर आपने बॉल पकड़ना होता है और एक पाँव पे जाना होता है उस पर ईमान जी ने कहा मेरी बस होगी और मुझे तो ईमान जी हमारी बस होगी है आपको देखे तमाशा में मतलब आप कुछ कंट्रीब्यूट नहीं करती घर में शुक्र है संडे को किया थोड़ा कंट्रीब्यूट सैटरडे और संडे को ईमान जी से कोई गिला नहीं है मुझे गिला है तमाशा टीम से
खुदा का वास्ता बताया जाए बच्ची मां नूर को निकाला और पूरा देंदी पई सी तमाशा नू 10 ਤੋਂ 10%। ਹੁਣ ਬੱਚਾ ਆਗਾ ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸੀ ਕੁਝ ਸੀ ਉਹ ਬੱਚਾ ਹਰ गलत सही जो भी कुछ सी हर गल च बोलता सी। तो हमें इस तमाशा के लिए इसी तरह का खिलाड़ी चाहिए। वो भी बच्चा पूरा 10 on 10 सी जेड़ी ईमान जी से 10 चों 1 नंबर मिलता वा 10 चों नू। ईमान जी सवाए पूरे घर दी कुड़ियां दी लैशिस फड़दी है अपनी पलकां ते ला लैंदी। अगे जिसम तुरिया जाता बकाया पलकां जिहियां होंदियां और बिल्कुल बेचारी ना तुरिया जावे ना फिरिया जावे ना कोई गेम खेडदी ना कोई बोलिया जावे। ईमान जी नूं दसो तुसीं तमाशा जी किस वास्ते रखिया है? मैंने तो लगदा सवाब वास्ते रखिया। किसी ने कह रखोगे तुहानूं दवावां मिलणगियां दवावां तो रखिया। मैंने दसो ईमान जी नूं किस वजह तो रखिया पिया? कुछ नहीं ईमान जी करदी हर खेल कहंदी मैं नहीं खेल सकदी। वो करदी की ईमान जी ना किस नाल लड़ सकदी है। अरसलान ने कहा तो था ईमान जी बहुत स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड की हैं। अच्छा हाँ नहीं मैं इसलिए रखा तमाशा में। वैसे किसी बात में अरसलान ने कहा था ਜਦੋਂ ਜੀ ईमान जी ना आई इथों वापस मेकओवर करके टोपियां पा के कॉबॉय बन के काम कोई करे ना करे अगली जॉगर पा के जो हनी सिंह बनी पूरे घर फिर दी। अच्छा स्टार से मैंने नोटिस किया हुमना मुझे पहले ही पता चीटिंग करती है और मानती नहीं है। हुमना मैंने खुद देखा मैंने उनकी वीडियो बना ली है। एक वहां पे खड़ी थी पाँव दूसरा कर लिया अपना। क्या हुआ? हुमना बच्ची तो मैंने इन्नी शिकायत है हर किसी नाल लड़दी है हर किसी ने कहती बदतमीज औरत पागल औरत। किसी कुड़ी नूं औरत कहना औरत अपने आप औरत कहना बर्दाश्त नहीं करती। तो तू जेडी टीम जे सब नूं औरत किसी नूं कुड़ी भी कह दिया कर हर किसी नूं औरत। अच्छा नुमान फिर ना बहुत उन्होंने शर्ट ने भरा था जब मुझे चीटिंग लगी कि शर्ट ने बहुत बना लाउड होना नहीं चाहिए था। बाद में वो दानिया ने कहा भी बड़े बिखे रूल्स से स्टार्स में। अच्छा हुमना का जब सारे बॉल लेके गया ना मुझे थोड़ा दुख हुआ। उसका हल्का सा पाँव पता नहीं लग गया अपना तो उसके ना चेहरे पे एक दुख था तो बेशक मुझे नापसंद है। उस समय दुख फील हुआ उसके लिए कि उसकी उम्मीद थी कि मैं एंड तक पहुंच गई मैं टॉस जीतूंगी। उसने कहा ले लो मेरी बॉल। फिर जाके जब रोई ना मुझे तो मुझे तरस आया दुख हुआ अपने बाप को याद करी थी अपनी फैमिली को और फिर साइमा ने जिस तरह संभाला उसको आके और माही ने तो अच्छा लगा कि सबके ना ह्यूमन साइड भी है लड़ते झगड़ते भी हैं बट एट द एंड ऑफ द डे एक गेम है एक प्यार एक कनेक्शन सबका तो मुझे अच्छा लगा देख के वो। उसके बाद नुमान ये टास्क जीत गए और नुमान टास्क जीते के बाद सब लोग खुश थे ठीक है। और नुमान ने जाकर जो कैमरे बात की ना आप जब समझ गए हो क्या बात बोला? अच्छा बस अम्मा मैं तो मेरी हीरो कोई नहीं रहा मेरी बन गया जीरो। तू छोटे छोटे बच्चों तो अगे कोई चीज़ नहीं होंगी माँ प्यो का तो औलाद का रिश्ता अल्लाह ने बनाया। मैंने दसे किस गलों तो अजमत मीनारे पाकिस्तान से चढ़ गया तो तू क्या मेरे जिन्ना अजीम कोई नहीं होना। मैं तो चाहता सी बादशाह उस टाइम सजा देंदा ना जुनेद दी तो ना ये गल करवाई जाती फिर मजा आना सी। की मकसद सी मैं चाहता हूँ किस तरह तो चाह लिया ओदा एक वड्डा मुंडा सी ओदे जज्बात ज्यादा से कि तेरे बच्चों के बकौल तेरे कहना मेरी बच्चियां ना मेरे बगैर रह नहीं सकती मेरी साल गया मेरा कुछ पे तेनू ने कहा कहंदा उसना गल करा दो को जैसा सब खुश थे आप जीत गए कि आपकी बर्थडे भी है बच्चे भी छोटे हैं तो ये बात कहना बिला वजह था कि की बात कर दे अम्मी के साथ। उसके बाद कॉल आई बहुत क्यूट सी कॉल थी बच्चियों ने बहुत प्यार बांटा और पॉजिटिविटी थी घर के अंदर। और उन्होंने हुमना को भी कहा हुमना के लिए बहुत सारा प्यार दे रही है। शायद उन्हें बता दिया होगा हुमना के से आपके पापा को एक सेव किया था वो बड़ा अच्छा लगा। और सबने कहा आपका फेवरेट कौन है उन्होंने कहा नहीं सबके लिए दुआएं। अच्छा मुझे स्वीट लगा मुझे तो बकाया 20 दिन में कोई इतना उदास नहीं होता। कितने इंसान काम करन जाता है कि 2-3 महीने हो जाते हैं 20 दिन च हालांकि वो तुहानू देखण देने तुसीं नहीं भी देखते भाई काम ते ही आए हुए ना 20 दिन किहड़े तुहाडे अज तुसीं हो गए कोई 2 महीने महीना हुंदा महीने बाद मैं उदासी नूं नहीं मानती जिड्डे उदास सर साफ सारे नकली उदास जेड़े होई थी जेड़े नकली नहीं सो कोई उदास नहीं होगा कोई गल चिल्ले चिकड़ी गल कोई। उसके बाद अरसलान टास्क इंग्लिश बोलने वाला सबको जेल में डाला। एक भी छोटा सा इंग्लिश का लफ्ज बोला तो वो जेल जाएगा। फिर तारीफ करनी थी जेल से बाहर निकल के और इसी नोट पे फ्राइडे के दिन हो गया खत्म। हाँ नहीं मैं बहुत कहनी फ्राइडे में थी अल्लाह ने केड़े दिन सी फ्राइडे जी सी दसो दानिया मैं कन्या भाई बच्ची कोई ज़हीन है भाई बड़ी अक्लमंद बच्ची है। तंज कर रही हो? तंज करनी पई सवेर का नाश्ता बनाया साड़ के सवाह किते पे स्लाइस टोस्ट सारे जले पे स्लाइस
तो बेचारी अनम ने क्या कि स्लाइस जला, कहती सिर्फ तुम्हें ही एतराज है जले हुए स्लाइस पे। दूसरा दे दो, उसको प्रॉब्लम है, हर चीज में प्रॉब्लम है, दो इधर लाओ। अनम बाकी किसी ने कुछ नहीं कहा। अच्छा यानी देखो, सारे अच्छा, ये स्लाइस फ्राइडे जले ये थे। फ्राइडे का मुद्दा था, मैंने लिखा था, सारे स्लाइस जले मैंने मुद्दा थे। लिखा था ये, तो मैं बेसिकली अनम को लगा पहले कि नॉर्मल डबल रोटी है, पर फ्रेंच टोस्ट इस तरह के होते हैं थोड़े से ना बेटा ना ब्राउन से ना, ना बेटा फ्रेंच केड़ा ब्राउन सी मेरी ऐनक नंबर बता दा काल सब दे तू तस्वीर की मैं भी स्लाइसां कालियां दी तस्वीर की सारे स्लाइस सड़े मैं अनम ली गल करना चाहती अनम के दिल ड्रामा शुरू होना तमाशा ते मैं कौन विच डाको मकौर है मैं सदके जावां नी इन्नी भोली नी सारा घर ओनू जलील करदा सारा घर ओनू जलील करदा मैं इन्ना उत्ते मैं कहनी बच्ची जांदा इन्नी मासूम बच्ची बेचारी हर जेड़ा दिल करदा हर कोई एदी एडी पैड़ी बिस्ती करदा फुटबॉल की तरह से करते रहते हैं। बहरहाल वाहद बिग बॉस ते तमाशा वाहद मेरी जिंदगी दा ए वाला है मेरा दिल करदा मैं अपनी अखां दे पट्टी ते कन्ना ते जदों आनम दा ते मानी दा कहंदे ने मैनू इन्ना जिन्ना दोनों दा चंगा लगदा पैदी कहदा आप एक जोड़ तुसी बनाया समझ गए होगे तुसी चलो तुसी प्लीज बच्चों कमेंट च दसना कि तानू मानी दी ते आनंद दी जोड़ी चंगी लगदी मैं भी इसे कमेंट करना चाह रहा बट मैं नहीं कह सकता, मुझे भी आपने जुबान बांध ली है, जोड़ी इतना बुरा जोड़ नहीं है माँ। अब आप भी समझो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। चल ठीक है, आप भी समझ होंगे। चल लगे ठीक जोड़ अम्मा। खैर उसके बाद सैटरडे के दिन की शुरुआत हुई, इविक्शन का दिन था, तो मानी ने अनम को खाना खिलाया। यार मैं कहने एक रोमांटिक एंगल है। एड्डा रोमांटिक। अच्छा मैं बात कह ही देता हूँ कि लोग कुछ और समझे। अनम खुद भी कहती है कि मैं कल शादी करना चाहती हूँ, मेरी एज भी ज्यादा हो गई है और रिश्ता नहीं आ रहा तो मुझे है। इन्ना तानू जेड़ा थोड़ा और इंतजार कर ले, इन्ना ते कुवारी बैठ रहा, मैं नहीं मानी दा फाइनेंशियली आई थिंक सेटल्ड है, बाहर रहता है। फाइनेंशियली सेटल सॉरी मेरा नहीं आना वास्ते, मन बड़ी प्यारी बच्ची लागदी, मैं नहीं ओदा चंगा लगदा पिया। खैर मानी अनम को खाना खिलाया, असलान ने भी फेवरेट स्पीच दी कि मेरा कैप्टनशिप खत्म होती है। बाद से इस्लामाबाद के घर में एंट्री मारी, इलेक्शन का वक्त हो चला। पहले नुमान और दानिया सेफ, ऑब्वियसली सेफ ही होना था, फिर बाद से हुमना होगी घर से बाहर और जुनैद के रंग उड़ के मुंह के देख रहा था, जुनैद बहुत दुखी हो गए है ना। जुनैद पूरा करना पे पागल क्या मतलब अम्मा दीवाने चल अम्मा। तो वो जुनैद का रंग उड़ गया, उसके बाद कहीं सेफ हैं और फिर मानी भी सेफ हैं और फिर आगा बजिया में से आगा हो गया आउट और दुख हुआ मुझे। आगा का मुझे बहुत दुख हुआ, मैं बिल्कुल नहीं चाहती थी कि आगा जाए, मुझे आगा के जाने का बहुत दुख हुआ, मुझे उसका महानूर का भी था और आगा दोनों का। अच्छा अम्मा आपसे मैं एक बात पूछना चाहूंगा, इस गेम में ईमान जी को आप निकालना चाहती हो और किसी को आप निकालना चाहती हो? जुनैद और है कोई नाम? मानी। अच्छा काफी नाम आ गए, ठीक है आगे बढ़ते हैं। कि मैं बात कहना चाहता कि कुछ लोग होते हैं जैसे आगा को हम नेगेटिव कहते थे, आगा गेम के लिए ठीक थे, मतलब गेम में जो बच्चा बेचारा जुनैद माइंड ना करना, मां सदके जो गाना लगता सब तो ज्यादा ही नचदा नचदा बहुत है वो बखतम। खैर उसके बाद आया टास्क, आया कोशिश करदा है हाँ कामयाब नहीं हो सकता। उसके बाद राशन का टास्क आया। अब राशन का टास्क जब आया, साइमा पहले ऐसे भागी भाग मिल्का भाग, ये लास्ट टाइम मुझे याद है अभी आया था ये वाला टास्क, तब भी बॉलों का मुझे लगता था कि ना एक वो नहीं है, मुस्तकिल मिजाजी नहीं है, कोई बॉल जल्दी आता है कोई लेट आता है। साइमा का बॉल पहले भी दिल दी गल कह दी थी, मैं कहना चाहनी है जेडे बॉलां वाली गल ना चीटिंग, अल्लाह मेरी तौबा कई एडी तेज आंदे सी तो उन्हां ते पहले बॉल डिग पिया हुंदा सी, कई जाके खड़े होंदे सी ते बॉल फड़दे सी, ए गलत गल है, एक वक्त मानी सी बॉल आंदे, बॉलां दा टाइम बहुत रॉन्ग। पहले साइमा भागी, साइमा का बॉल नहीं है, साइमा का ईमान जी, साइमा ने अपना गुस्सा निकाला, ईमान जी नहीं पकड़ा, ईमान जी तो रास्ते में क्या कर रही थी? साइमन कमा खसियानी बिल्ली खंबा नोचे, मेरी हिट लिस्ट ते बेशक कड्डन वास्ते ईमान जी जरूर है। ईमान जी दा उस टाइम कुछ नहीं सीगा, सिर्फ तू हारी है, हार चुन भला की कवे मैं ईमान नु कत्ल करना है, ओ ईमान दी दुआ ठोस मारना कर उन कहे कि खुदावंदा मैं तेना हिलदियां ना जुलदियां, मैं खड़खड़े पत्थर में इन्होंने निशाना बनाता, फिर 2-3 दफा तो तेरे बॉल जाके थोड़ी। अच्छा बारी बारी आते हैं, बहुत मजा आया, बारी बारी आते हैं, उसने कहा ना करते हैं ना करने देते हैं टास्क। ईमान के बारे में कहा साइमा ने ना, ईमान रोने लग गई, फिर साइमा की हुम्मा की लड़ाई हुई आपस में, बड़े मजे की थी। जिसने कहा मुझे भी अंग्रेजी आती है बोलनी जी, आपको जवाब देने के लिए कि आई कैन स्पीक इंग्लिश। तो मजा आता है जब ना हुम्ना की और साइमा की होती है आपस में लड़ाई, कि हुम्ना जो है वो किसी कुछ समझती और साइमा भी किसी कुछ समझती नहीं है, तो मजा आता है। उसके बाद फिर हुम्ना गई ना, तो हुम्ना ने बॉल नहीं पकड़ा गया और झूठ बोला कि बॉल पता नहीं पहले गिर गया था वगैरह, सामने गिरी है, मेरे सामने गिरी, जैसे मैं पहुंची हूँ वो
मैं कितनी झूठी औरत है ये, शुक्र है उससे वीडियो चला दी और इसको एक्सपोज कर दिया कि तूने कैच मिस किया है, तूने इसको पकड़ लिया। उसके बाद साइमा दोबारा गई, बॉल फिर जल्दी गिर गया था, साइमा फिर से मिस हो गया। अच्छा फिर देख मैंने जो ਇਹ ਵਾਲੀ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇਖੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਅੱਲਾ ਮੀਆਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰੇ ਕੁੜੀਆਂ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਨਾ ਤੇ ਸਭ ਦੀ ਈਗੋ ਤੇ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜਦੋਂ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਇਮਾ 3 ਦਫਾ ਹਾਰ ਗਈ, ਸਾਇਮਾ ਦੀ ਈਗੋ ਤੇ ਪਈ, ਉਹਨੇ ਕਹਾ मैं हारी जाने भी, मैंने नहीं कहना मैं सोने जा। यार गुड नाइट। क्या हुआ है? मैं सोने जा रही हूँ। मैंने नहीं कहना सोन के साथ चल गई तू, ज्यादा ले तक गेम खत्म नहीं। सब उसका मजाक उड़ाते साइमा का, वो पता है अम्मा खाना ही देती है एकदम से ना किसी को। ਐਡੀ ਤੂੰ ਰਹਿਮਤ ਨਾ ਜਾਵੇਂ, ਰਹਿਮਤ ਤੂੰ ਤਿੰਨ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਆ ਸਿਖਾਣਾ, ਕਿਤੇ ਬਹਿਸ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਸੀ ਅੱਗੇ ਆਣ ਤੋਂ ਇਮਾਨ ਜੀ ਦੀ ਇੰਨੀ ਬਿਸਤੀ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੇ ਤੇਰਾ ਖਾਣਾ ਦੇਣਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆ उसके ਗਿਆ। बाद साइमा ने अपना तीसरा कैच मिस किया, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਪਾਤਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਟੀਮ ਦੇ। बिल्कुल सही डाला, जी हाँ बिल्कुल सही डाला। मैं फुटेज यहाँ पे डालूंगा, आप लोग देखें। साइमा सही कह रही थी, वो जब गई लाइट चली थी लाल रंग की, अम्मा सही कह रही थी वो। अच्छा। लाल लाइट चली, ऐसे खड़ी हुई है, लाइट बंद कर दी, अंधेरा छा गया, फिर लाइट चली, बॉल गिर गया हुआ था। तो चीटिंग हुई साइमा के अम्मा। मैंने जाके देखा शायद सबकी बारी ऐसा होता था, मैंने जाके देखा आगा का, सॉरी इसका अकील का, तो अकील की बारी लाइट चलती थी, साइमा को जाके चकमा दिया उन्होंने साइमा को हराने के लिए। साइमा सही कह रही है, अभी डालूंगा वीडियो में, बल्कि मैंने इंस्टा पे स्टोरी डालनी इस बात की कि जस्ट फॉर साइमा। उसके बाद भाई सब लोग हंसे, तरह मजाक उड़ाते उसका, आपको भी लगा वो झूठ बोल रही है नहीं लाइट वाली बात पे। कह देता मैं को 3 बारी हार के, उस बार कहती मैं तीसरी वाली बात में उसका गलत हुआ ना, सही बेचारी बोल रही थी। फिर उसके बाद अनम की और हुम्मा की हुई बहस आपस में, तो मुझे अनम को बुरा लगा। करी सारे मुझे पॉइंट मैं अपनी जगह पे खड़ी हूँ, चुप हो जाओ। फिर दानिया की वजिया की हुई आपस में, थोड़ी सी जरा मुंह मारी। कभी बैठ रही है, कभी खड़ी आपको हो रही है, तो कभी पता इधर हो नहीं रही है, वीणा कभी को इधर हो रही बैठी। खनी मैं एक गल कहना चाहनी है, जेड़ी बच्ची वजिया सी, वजिया वजिया एक स्ट्रॉन्ग स्पोर्ट वुमन सी, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਜੁਮੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਸੀ। ਅੱਲਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਖੇਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਥਿਆਰ ਛੱਡਣ ਦੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਖੇਡ ਰਹੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਖੇਡ ਰਹੀ। ਐਡੀ ਬੇਦਿਲ ਹੋਣਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਚ ਕਰਦੀ, ਉਹਦਾ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕਰਦੀ पई हो। लेकिन वजिया ने हमारी टास्क अच्छा किया, बॉल एक कैच दूसरा कैच, और फिर दानिया ने जाकर दुपट्टे से पकड़ लिया, और फिर जाके मां ने चादर से पकड़ लिया। दोस्त चादर ना फड़ना है, लो ਇਹ ਤੇ ਗੇਮ ਸੀ ਕਿ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਫੜਨਾ ਤੇ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਚਾਦਰ ਤੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਫੜ ਲੈਣਾ। अना बेचारी रोती कि मुझसे नहीं पकड़ा जा रहा, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, सब मुझे ट्रोल करते हैं बेचारी। यार मुझसे नहीं पकड़ा जा रहा कैच। हालांकि सब ऐसे पकड़ते थे, अना वैसे पकड़ती थी। तो बताओ अना पता क्या करती थी बेचारी। सबने कहा नहीं कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। 625 पॉइंट इन्होंने इकट्ठे कर लिए, और अकील और वजीहा ने दोनों ने इकट्ठे मतलब एक तो बॉल्स पकड़े थे, दोनों अब आ चुकी है वजारत की रेस में। कील या वजिया में से घर का वजीर कौन बने? उसके बाद हुआ भाई इस दिन का मेजर मुद्दा, जो मेजर लड़ाई हुई कि ईमान जी ने अनम को चुगली करते पकड़ लिया। उनकी बुराई नहीं की, जो मैंने सुनी है, मैंने अपने कानों से सुना है। दानिया, साइमा और अनम करती चुगली, और ईमान जी ने चुगली पकड़ी, और फिर ईमान जी ने किया थोड़ा तांडव। अम्मा क्या कहना चाहोगे आप? ईमान जी गलत, चुगली बुराई कोई करता पिया सी, अनम मतलब सुनदी पई सी सारा कुछ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਬਣ ਗਈ ਅਨਮ। ईमान जी ने कहा ਜਦੋਂ ਲੜਾਈ ਤੂੰ ਵੀ ਕਿਸਨਾ आओ जाके तमाशा देखने ਆ। ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਤੂੰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਜੋ ਖੜੀ ਦੋ ਜਿਨਾ ਕਿ जब कोई किसी की चुगली करता बीच में खुद को मैं कहती हूँ, ਅਸੀਂ ਵੀ सुन के जो किसी ਨਾਲ ਗੱਲ करी दी इंजॉय करीदा, ਇਹ ਚ ਅਨਮ ने कर लिया तो केड़ी और गल। वहां पे माही बिला वजह से ही का बादशाह सलामत ने बेगानी शादी में माही दीवानी, शक्ल ना देखो मैं बाहर कभी, तुम्हारे लिए टाइम निकालूं। लड़ाई होती उनकी माही बिला वजह वहां पे आके। वो नहीं गई सी सीढ़ी फिल्म देखी सी, कौन सी? पंजाबी दिलजीत दी, ਉਹਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ 55 ਵਾਰ ਜੁੱਤੀ ਪਾਈ ਸੀ, ਇੰਜ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਉਛਲਦੇ ਸੀ। चल निकलो, नहीं 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 निकलो। ਓਏ ਮਾਹੀ ਉਂਝ ਉਛਲੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਫੜਕ ਇੱਥੇ ਕਰਕੇ ਫੜਕ फुड़क फुड़क करके फुड़कती फिरी, इन्ना वो इधर उधर फुड़की। साइमा की और माही की जो लड़ाई स्टार्ट हुई वहां पे, साइमा का पहले भी एक्स्ट्रास में काम करती थी मेरे साथ कमर्शियल्स में, पहले भी तुम एक्स्ट्रास में काम करती थी मेरे साथ कमर्शियल्स में, याद नहीं है? साइड कैरेक्टर हो तुम। और फिर माही ने भी जवाब में गाली दे दी, जो ऑब्वियस सी बात है तमाशा में मैं तो गालियां देना देखा अलाउड नहीं कि है। पता नहीं माही बहुत बोलन रही सी, माही साइमा गलत है, पर जिन्ना मैं देखा ਉਹਦੇ ਚ साइमा इन्ना बोली, सॉरी साइमा थोड़ा बोली, माही ते ने क्या मैं मुंह च जुबान नहीं पानी, वो कलेक्शन को बन गई एकदम गोलियां। दोनों ने जाती बातें अटैक किया आपस में, और फिर माही ने कहा तभी तुम्हारा मैं ना फोन उठाती हूँ ना मैसेज का जवाब दे, तो मैंने ब्लॉक किया हुआ है। और साइमा ने वहां पे इतनी अक्लमंदाना पॉइंट पकड़ा, साइमा का देखा देखा तब मैं कह रही थी ये झूठा नाटक कहती शुरू में, याद है दोस्ती का? साइमा मैं तुम्हारी दोस्त तो कैमरे के लिए कर रही थी ना। क्या हम फ्रेंड, जब आपने एक बंदे को ब्लॉक किया हुआ है माही,
ना मैसेज ना कॉल, नंबर ही ब्लॉक है, आप कैसे करोगे? हल्का सा दोस्ती का नाटक भी क्यों करोगे? साइमा का थोड़ा कि जिन्ना मेरी जेन चैनल आया कि दोनों आई लड़ाई की वजह समझ आएगी, मैंने जिस तक लगा कि साइमा माही से ऊपर थी, ए हुन जेड़ी सी ना उसके बाद फिर अल्लाह ने सुन ली, माही चल गई उत्ते। हुन माही ने ब्लॉक वाला किताब साइमा को ये है कि एक वक्त था मैं तेरे से ऊपर थी, सारा कुछ था, तू कहती सी मैं तेरी फैन है, सारा कुछ, उस बाद तेरी एडी गरूर ते किस्टा वाला आ गया, फिर ना गरूर दिखा लग पई कि मैं बहुत बड़ी चीज हां। मैंने कहा तू मेरे पैसे देके तुमने दोस्ती की थी मेरे साथ, मैंने कहा शर्ट मैंने पहनी है ना, ये तुम शर्ट अफोर्ड नहीं कर सकती, मेरी जो ये पहनी हुई है ना, ये भी तू अफोर्ड नहीं कर सकती है। फिर हाँ माही फसी तू क्यों? ओ शर्ट तू किथे दी लैंडलॉर्ड अंबानी दी धी रहना जावे, तेरी शर्ट एडी महंगी हो अफोर्ड ही नहीं कर सकती, क्यों? उसके बाप का नकली बाल है साइमा के, नकली बाल लगा के घूम रही है, समझ में आपने? मैं नहीं पता चलेगा। बहुत माही का नकली बाल है साइमा के, सब लोग हंसे, सब फिर माही का नाचना है काम तुम्हारा, नाचना तो तुम्हारा काम है, कुछ ने कहा ना कि तुम नाच रही हो माही, फिर माही का नाचना तुम्हारा काम है, जो माही ने एक और तरफ अटैक किया था, बट माही ने अपने को संभाला नहीं, तुम ही शो में नाचती हो, कभी यहाँ नाचती हो कभी वहां नाचती हो। और भाई साइमन का मैंने 400 करोड़ की फिल्में नाची मैं मौला जट में, 400 करोड़ तो मामा बात से साइमा को लोगों ने बड़ा पसंद किया था रज्जो के रोल में, तो लाइक चलती रही। और साइमा की एक बात जो मैं खास तौर पे करूंगा तालियां, कि साइमा ने कहा कि जो बात होती है ना पीछे बाथरूम में, मैंने कहा मैं बात करूंगी कैमरा पे जब मेरा माइक होगा ऑन, मैं माइक ऑफ करके कोई बात नहीं कर रही, कि ये लड़कियां बहुत ज्यादा गॉसिप और गंद करती हैं पीछे कैमरा, उधर जहाँ पे बाथरूम वाले एरिया में जहाँ पे ना कैमरा है ना वहाँ पे माइक होते हैं। जो तमाशा टीम को भी चाहिए इस बात का ध्यान रखें कि वहां पे अगर बंदा जाए वहाँ पे एक एक करके जाओ, नहाओ, मुंह धो, वापस आओ, 3-3 लोग वहां पे जाओगे, फिर गॉसिप करोगे, बातें करोगे, हम तो नहीं सुन सकेंगे ना बातें हो, ठीक है? तो साइमन का मैं सारी बातें करूंगी कैमरा पे और जाके, ताकि लोग ये देखें कि शो है ऑडियंस के लिए ना। उसके बाद संडे के दिन की शुरुआत हुई, ईमान अभी भी जरा अपसेट थी अनम के साथ, कोई कल वाली बात को लेके कि तुमने मेरी चुगली की और सुनी और वगैरह वगैरह, मुझे जिससे मसला होगा मैं उसके मुंह पे बोलूंगी। और साइमा ने जी नहीं अपसेट हो इनको और पे ही साइमा ने फिर एक बड़ा मजेदार मुद्दा उठाया, वो शर्ट वाली बात से लिंक थी। साइमा ने कहा ये कभी कहती है कि मैंने हालात बुरे थे, मैंने फैमिली को पाला, कभी कहती है मैं भाई ने मुझे प्रिंसेस का ट्रीट किया, कौन इसको पाल रहा है, मतलब क्या इसकी फैमिली डायनामिक्स क्या है? इसलिए एक स्टांस थी क्योंकि मैं अपनी फैमिली को पालती थी। ये लोग अमीर हैं गरीब हैं, क्या सीन है? आप पे वही बात है ना कि जो कह रही है कि शर्ट इतनी महंगी अफोर्ड नहीं कर सकती, तो भी याद से हालात थोड़े बुरे होते हैं, अच्छे होते हैं, लेकिन माई की स्टेटमेंट ना थोड़ी आपस में एडअप नहीं करी होती बातों को लेके। उसके बाद भी बादशाह सलामत आगे, बादशाह ने आज माई की बहुत की बिस्ती, लोग भी चिल्लाते रहते हैं और लोग भी कहते रहते हैं, उस वक्त तो आप नहीं बोलती। पता नहीं क्यों मैं ना मेरा नहीं तरसने में खुशी हुई माही मैंने ना बची बात मैं गई ते मन अच्छा लगा बिस्ती बादशाह ने सारी कहानी भी पूछी, कहानी पर चला कि दानिया अनवर और साइमा आपस में कोई गॉसिप कर रहे थे, ईमान ने सुन लिया, बाहर की बात हुई, वहां पे बिगानी शादी में माही दीवानी, माही आ गई शुरू, बादशाह ने माही की इतनी बेइज्जती की, मैं बादशाह को कम से कम साइमा को भी थोड़ा कहना चाहिए साइमा आपने भी गलत किया, माही चलो खुद की आपने भी किया है, पर बादशाह सिर्फ माही के पीछे पड़े रहे कि माही आप फुटेज की भूखी हो। जब आपको लगता है कि आपको फुटेज नहीं मिल रही, अब चाहिए आपको फुटेज, आपको कैमरा, हालांकि बादशाह साहब इतनी बड़ी बातें मैं नहीं सुना बादशाह को बोलते, बादशाह साहब नहीं बोलते इस तरह की बातें, सलमान खान बोलता होता है बिग बॉस में, तो मुझे अच्छा लगा वो एक फ्लेवर हमें देखने को मिला यहाँ पे कि बादशाह प्रॉपर कड़े लफ्जों में बातें उठा रहे हैं, बट हल्का सा फैल्ट के उधर साइमा को भी हल्का सा आपको कहना चाहिए था कि आपने भी गंद किया, कि आप गालियां दे रहे हो ये वो। तो मैं आपको बताऊं आपने क्या क्या कहा है इस घर में। वही ईमान ने कहा कि बातें वॉश में हो रही थी, वही मेरा गिला है तमाशा टीम के साथ कि ये सारी बातें हमें भी देखने को मिलनी चाहिए ताकि हम लोग अपनी राय कायम कर सके कि अनम ने वहां पे कोई गॉसिप की थी नहीं की थी, कि अनम बस चुगलियां सुन रही थी। मैं बता दूं तुझे, अनम का इतना कसूर कोई नहीं था, अनम यही कहती पई सी कि मैंने नहीं की, अनम बेचारी यह कहती पई पता ना सब तक घर दा ना कमजोर जी बेचारी अनम है, हर कोई आके अनम की बेइज्जती कर लेता है आसानी से। वो कहती पी जो उस वक्त ये सब बातें कर रहे थे, ईमान जी उन्होंने छड़ के मैनू ईमान जी ने फड़ लिया, मेरे मगर पै गए नहीं तो गलत गल नहीं ईमान जी की, जेडे कहती पता चल गया सामिया दाने जो भी होंगे, कहती उन्होंने नहीं मैंने फड़ लिया, मैं की ना कराई, मैं तो उन्होंने मैं उनकी बात सुन रही थी, ते चलो मैं कहनी अनम ने भी क्या ईमान जी उन्होंने दोनों का भी तो ना लेंदी ना, ईमान जी ने क्या वो दोनों खतरनाक है, ए पगली जी गई ए ते चढ़ जानियां, ईमान जी ने कर लिया। बात ने ये भी कहा कि दोनों फैमिली तक ना जाओ, कर दोनों ने साइमा ने और माही बहुत गई फैमिली तक भी गई, लेकिन बात ने साइमा को कुछ भी नहीं कहा। उसके मैं ना कहना चाहती हूँ, मैं फिर भूल ना जाऊँ,
ਇਜਾਜ਼ ਬੱਚਾ ਮੈਂ ਉਹ ਬੱਚਾ ਕਾਮੇਡੀਅਨ ਨੂੰ ਐਡਾ ਸ਼ਾਰਪ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਇਜਾਜ਼। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹਾਂ ਇਜਾਜ਼ ਹੀ ਕਿਹਾ ਮੈਂ हमने इजाज बोला ਇਹ- अच्छा ਮੈਂ अयाज ਇਜਾਜ਼ ਹੀ ਕਿਹਾ ਬੇਟਾ हाँ। ਹਾਂ ਉਹ ਬੱਚਾ ਸ਼ੋਅ ਚ ਆਇਆ ਸੀ मैं कहा ਸੀ पता नहीं की बम चलाएगा की करेगा इजाज ना उसका सुनने में कुछ ना देखने में ना बेचारा सुनाई देता पाया ना दिखाई देता पाया मुझे तो था वो हर वक्त जो भी मतलब एक माहौल ਨੂੰ ਲਾਈਟ ਬਣਾਉਂਦਾ ਕੁਛ ਕਰਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਆਦੀ ਕਰਦਾ था ਇਹਨੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅੱਲਾ ਜਾਣੇ ਹਾਸੇ वाली गल ना करता किसी चीज करता इजाज के लिए जो मैं सोचा था इजाज उसके साथ कुछ नहीं उसके बाद कैप्टनसी का वक्त आया कि सबने क्रॉस लगाने थे और बादशाह बड़े अपसेट हुए इस खेल को मजाक समझा हुआ है। बादशाह ने कहा भी आप लोग मेरी सारी गेमों को तबाह कर देते क्योंकि एक टाई हो गया बीच में और बादशाह वहाँ पे अपसेट होकर वहाँ से चले गए और बाद में दानिया ने कहा कि मैं चाहती हूँ कि मैं जस्ट दैट कि हम गेम को जारी रख सकें तो मैं आई विल बी द वन मैं चेंज लेकर आऊँगी मैं चाह रही हूँ कि मैं इसको ज़रा बदल दूँ मैं करूँगी और राशन के लिए मैं अपना वोट मैं अकील के लिए दे रही हूँ तू कर ले बहन मुझे 6 दफा बोला कि आई विल ब्रिंग चेंज मैं करूंगी मैं चाहती हूँ कि मैं एक नई वेव लेकर आऊँ एक नई उमंग लेकर आऊँ और मैंने अब चुन लिया अकील को अकील को चुन लिया कैप्टन के लिए तो उसके बाद अकील बन गए घर की नई वजीर और बड़ा ही दुखदार वजीर बने कि बादशाह सामने फटकार डाली है ना अकील के वजीर बनने पे आपको लगा अकील बच्चा मैंने इतना पसंद वे जो मैं अयाज के लिए सोची थी वो सारा कुछ अकील कर रहा है अकील हसांदा भी है अकील बोलदा भी है अकील नजर भी आता है सब कुछ अकील कर रहा है अकील मेरा फेवरेट बन गया वजिया थोड़ी अपसेट हुई कि लड़कियां कहती हैं लड़कियों को सपोर्ट करेंगे लेकिन जब इस तरह का वक्त आया तो उन्हें सपोर्ट नहीं किया गया अपने कटोरे में मौजूद कंचों की हिफाजत करनी है। अब साइमा ने वजिया के बिल्कुल ठीक तरीके से लिए कि कहा था कि जब आपके हाथ नहीं होंगे तो आप ले सकते हो तो साइमा ने ले लिए और वजिया ने वही किया मैंने खेल दी लोगों मैंने खेल दी वजिया इतनी मगरूर हो गई है इतना आ गया है कि मैं पता नहीं किया मन इतना गलत लगा वजिया का ये बिहेवियर इतना गलत मैं नहीं खेलना तो कैंचे सारे सिर देते किस तरह तू मैं दस तमाशा च खे खाना सी तमाशा च इंज ही होना सी या ते तू आंदी ना जे आई है ते फिर प्रॉपर इंसान वांगू खेल थोड़ी जी गल होनी बहुत गरूर दिखाने लग पई कि मैं नहीं करना गोद में थे साइमा ने बिल्कुल ठीक लिए बादशाह ने डांटा भी वजिया को कि आप ऐसे क्यों कर रही हो इस तरह की क्या मतलब चीजें नहीं हो सकती। बादशाह ने कहा कि हम गेम को रीस्टार्ट फिर से कर रहे हैं फिर अकील ने क्या बचिया तो बहुत इंज करना लग पई हर खेल में चुका नहीं मैं नहीं खेलना मैं नहीं खेलना मैं नहीं खेलना ना जाके ये देखो ना अकील ने इसलिए किया क्योंकि वो जो है वो दोस्त है उसकी भी बादशाह सामान ने कहा गेम को रीस्टार्ट करना अकील की थी जरूरत इतनी मजाल कि गेम को रीस्टार्ट कर सके गेम हो गई रीस्टार्ट और बादशाह का मुझे मजे का ट्विस्ट लगा कि आप लोग इतना गंद करें ना आप साथ मैं खेलूंगा तो मैंने एंजॉय किया इस ट्विस्ट को अब आप लोग नहीं खेलेंगे तो मैं खेलूंगा कि बादशाह का वही गेम फिर से आगे साथ एक हाथ में कटोरी एक हाथ में कैच करना होगा काफी से मुश्किल था ये क्योंकि वापस बात है एक हाथ में वेल डन बादशाह दिया गेम ते ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਟੀਮ ਤੇ ਸਖਤ ਇਨੈਚੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਦੇ ਉਹ ਕਰਕੇ ਏਡੀ ਫੇਰ ਚੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਦਿਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕੋਈ ਉਹ ਬੋਲ ਫੜ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਐਡਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਹੁੰਚਦੇ ਤੇ ਗੇਂਦ ਡਿੱਗ ਵੀ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਇਹ ਗਲਤ ਗੱਲ ਸੀ ਬੋਲ ਦਾ ਕੋਈ ਟਾਈਮ मुस्तकिल मिजाजी बहुत गैर मुस्तकिल मिजाजी पॉइंट्स वो लोग हारते गए और साइमा ने फिर शहरी की बॉल ले ली साइमा इतना अटैक करती है नकली इंसान 4 हफ्ते के कोर्स करने वाले नकली मेडिटेशन वाले आदमी तुम्हें मेडिटेशन का एम नहीं पता झूठे मक्का नकली 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 तो असलान की फेंक दी उसने कहा शहरी को तो मैंने चलो बचा लेना कि शहरी गेम के लिए अच्छा है घर के लिए असलान तू तो निकल गेम से बाहर असलान के फेंक दी उसके बाद जाके फिर नियारुल आया के प्लस 200 मिलेंगे और -100 सबने अच्छा खेला 200 पॉइंट कमाए और एंड पे जब आया गिरने का बारी कि किसके पास कितने बॉल्स हैं तो वहाँ पे कुछ जरा दाल में कुछ काला था कि बॉल्स थोड़े ऊपर नीचे हो रहे थे तो बादशाह ने कहा कि इस तरह कैसे होता है किसी का बॉल गिरा नहीं है अनम के भी 90 काउंट किए थे 97 थे उनके 97 है जबकि 2 दफा काउंट करके इनको 90 दिए गए लेकिन कैंचे बॉल को कहना पे कैंचे चलो कैंचे जी बॉल का बॉल कैंचे थे चलो कैंचे थे तो एंड पे अकील ने कहा कि माही जीत गए जो कहने की अकील का गलत फैसला था क्योंकि अब एग्जैक्टली मैं नहीं समझ सका किस तरह क्या हुआ है बट जो मुझे समझ लगी कि कुछ दाल में कुछ काला हुआ है कि ऐसा मैं कैसे हो सकता कि बंदा भागा हो उसके गिरे ना हो कुछ ते माही जिस तरह नाजदी पई सी ना माही जीत सकती कुछ हुआ है अब अगेन हमें फुटेज नहीं पता बीच में क्या हुआ है कि अनम के 97 कैसे हो गए बट ये फैसला थोड़ा गलत है कि बादशाह के भी आए ना वॉइस ओवर तो बादशाह ने ये बात बोली कि कुछ गलत फैसले ले लिए अकील ने ना प्रेशर में अक्सर सही और गलत फैसले हो जाते हैं। अच्छा हिंट किया उन्होंने इस बात पे अच्छा उसके बाद अब कल का दिन है भी कल के दिन पे फिर एक तांडव होना है
साइमा का जो हमने देखा नेक्स्ट डे के, कहीं नहीं साइमा ज़्यादा तमाशे में तमाशे लगा रही हैं। पर अब मैं साइमा के तमाशे लगाने के साथ हूँ। हाँ। पिछले 2-3 एपिसोड मैं तो डे 1 से साइमा के साथ हूँ भाई। सारा सुकून, सारा कुछ, कोई कुछ नहीं करता, मजा भी नहीं आता भैया से। अब साइमा का खाना ना कल तो हमने चोरी करके खा लेना है। वही साइमा ने कहना कि मैं तो जाती हूँ। मेरी बात सुने, ये सही नहीं है। जो उसने किया वो सही है। अच्छा नहीं, मुझे ना बादशाह समझ, वैसे आप खाना दे देते हैं, सारा कुछ कर देते हैं, मैंने यह बड़ा लगा। चलो खाना जरा सारा जान दे बेच ना वापस होना था तमाशा टीम वाला हनी कि पक्का हुआ जो देश के में था वो वाला जाना ज्यादा सी, वो जो देश की रहन देंगे बकाया सारा कुछ रह जाते हैं। बहरहाल तमाशा आजकल क्या कह रही हूँ, ड्रामों का जो शर चल रहा है उससे भी तमाशा तो बहुत अच्छा है, बहुत मजा आ रहा है तमाशा देखने का। सोचा नहीं था कि तमाशा देखने का इतना मजा आएगा। तमाशा टीम को बहुत मुबारक हो, क्योंकि आपके लिए ये महीने बहुत मुबारक रहे हैं, क्योंकि ड्रामे बहुत गंदे हैं। उस गंदे ड्रामों की वजह से आपका जो तमाशा बहुत अच्छा लग रहा है। खैर इसी नोट पे हमारा शो होता है खत्म। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, हिट द बेल आइकन और देखते रहें अम्मा टीवी में।